परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस प्रकार आपके बीच में खड़ा रहने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम जल्द से परमेश्वर के वचन पर जाएंगे। उपवास प्रार्थना के आखिरी हफ्ते पर हम आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सेहत के तौर पर खैरियत से हैं। परमेश्वर अपनी कृपा और भी आप पर उंडेले। परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में बांटे। 2 हफ्ते पहले मैं जब आपके बीच में खड़ा था, मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रभु की इच्छा है तो एक विषय को कंटिन्यू करूँगा। याद है आप में से किसी को जो लोग थे? कहाँ पास्टर, ये सब कैसे याद करेंगे? इतना सारा खाना 2 हफ्तों से दिया जा रहा था तो भूल गए बराबर। हाँ, कुछ तो याद होगा। उपवास के दूसरे दिन मैंने आपके बीच में बात किया था। हाँ, भूल गए? भूल गए? ठीक है। कि जो लोग भूल गए बाद में जाके रिकॉर्डिंग में देख लेना। मैंने आपसे वादा किया था अगर 2 हफ्ते की उपवास के दौरान परमेश्वर की आत्मा की क्रिया के अनुसार जिस प्रकार सेवकाई जाएगी, ये तय करेगा कि उस विषय को मैं आगे आपके सामने लेता हूँ कि नहीं। फ़िलहाल हम उस विषय को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। फिर कभी प्रभु की इच्छा है तो मैं उस विषय पर जाऊँगा। लेकिन आज आपके बीच में बात करने के लिए प्रभु ने मेरे हृदय पर जो 2 विषय डाले, उस विषय पर हम ध्यान देंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि घूम फिर कर उस पर मैं जिस विषय को छेड़ रहा था उसी विषय पर जाके रुकूंगा, बट मुझे मालूम नहीं। परमेश्वर की आत्मा को पूरी आज़ादी के साथ सेवकाई करने के लिए अपने आप को सौंप के देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए दीदी मुझे ज़रा पढ़कर सहायता करेंगे। फिलिपियों की पत्रिका 2 अध्याय, उसके पहले और दूसरे वाक्यों को मुझे कोई पढ़कर सहायता करेगा। फिलिपियों की पत्रिका प्रेरित पौलुस द्वारा लिखा गया पत्रिका है। फिलिपियों की पत्रिका उसके 2 अध्याय के पहले और दूसरे वाक्यों को, आयतों को जरा पढ़कर मुझे सहायता करें। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन रहो और एक ही प्रेम रहो। ठीक है, अगला। और एक ही चित्त। एक ही चित्त। अभी कितना विषय हो गया? एक मन हो गया, एक प्रेम हो गया, फिर एक चित्त हो गया। चौथा एक और चीज वहां पर लिखा गया, और एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखो। 4 चीजें जिसको पूरा करने के लिए ना, इसके लिए कंडीशन भी वहां पर रखा प्रभु के दास ने। उसके पहले वाक्य को अगर आप पढ़ोगे तो यदि एक सवाल है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता मतलब संगति। देखो, संगति बहुत अलग अलग तट पर जाती है। हम लोगों के लिए संगति मतलब चर्च में आना है, लेकिन यहाँ पर फेलोशिप विद द स्पिरिट, ओके, आत्मा से होने वाली, आत्मा के साथ होने वाली संगति। ठीक है, आपके अभिषेक का एक तट है जहाँ पर आप आत्मा के साथ क्या करने लगते हो? संगति लगाने लगते हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आप चर्च में आते हो, रोटी तोड़ते हो, भाइयों के साथ बहनों के साथ मिलकर आराधना करते हो, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी अक्सर ये बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के साथ भी अपनी संगतियों को जाने, पहचाने, उनके साथ चले। तो वहाँ पर कुछ सवालों को पूछा। यदि, हाँ दीदी एक और बार वाक्य पढ़ोगे। यदि मसीह में कुछ शांति। यदि मसीह में कोई शांति, सवाल है, यदि मसीह में कोई शांति। ठीक है, हाँ। प्रेम से ढाढ़स। अगला। और आत्मा की सहभागिता। हाँ। और कुछ करुणा। देखो, ये सब सवाल है। ये सब क्या बोलते हैं? है क्या, होगा क्या? ये सब सवालों को मुद्दे पर लेने के बाद अगले विषय की ओर पौलुस अपनी कलीसिया को, अपने द्वारा प्रभु में लाए गए लोगों को, मेरी अगर याददाश्त ठीक है तो पौलुस ये लिखते वक्त कहाँ पे था मालूम है? जेल में था। ठीक है, बंदी गृह में था, वहाँ पर बैठ कर लिख रहा है। अगर ये सब है तो वहाँ पे अगला भाग लिखा है सिस्टर, तो हाँ, मेरा ये आनंद पूरा करो। देखो, अक्सर
मैं बहुत शांत तरीके से जाऊंगा, कुछ विषयों पर गहराई पर लेना है, लेकिन उसके अनुसार मुझे वो क्या बोलते हैं आपके हृदय की तैयारी बहुत ज़रूरत है, ठीक है? ओके, तो मैं क्या कह रहा था कि हर व्यक्ति चाहता है कि क्या बोलते हैं ज़िंदगी में आनंद हो, ठीक है ना? हर व्यक्ति का आनंद क्या है? कुछ लोगों के लिए धन दौलत आनंद है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए क्या बोलते हैं नाम, शौहरत, इज्जत, मान, मर्यादा है तो आनंद है। कुछ लोगों के लिए 3 के बदले 4 वक्त खाने के लिए घर पे मिल जाएगा तो वो आनंद है। हेलो, आप सुने नहीं? हेलो, कुछ लोग खर्चा करने के लिए नहीं तो भी कम से कम जब पॉकेट में हाथ डालते हैं 500 की गड्डी या फिर 100 की भी गड्डी हो, छूने के लिए मिलेगा तो वो भी आनंद है। आप लोग हंस रहे हैं। हेलो, क्या हुआ? मैंने आपकी बात की, मैंने कुछ लोगों की बात की, आपकी बात नहीं की। हेलो, अच्छा खाना मिल गया तो आनंद है, अच्छे से कोई हमसे बात करे तो आनंद है। लेकिन पौलुस का आनंद का विषय कुछ और था। पौलुस कह रहा है देखो मेरी आनंद को पूरा करो, क्या कर कर? हाँ कि हाँ, एक मन रहो। एक मन रहो। क्या? तो इसका मतलब इसमें सवाल और निशान नहीं कि जहां पर तेरा नाम मेरा नाम लेकर एक खींचती चो। पौलुस स्पष्ट तरीके पे कह रहा है कुछ भी होने दो, आखिर में हमें क्या होना है? एक मन हो रहा है। देखो, संगति की बात की, करुणा की बात की, क्या बोलते हैं प्रेम की बात की, ये सब होया तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है एक मन है क्या? एक अगला विषय जरा देखो। और हाँ, एक ही प्रेम। एक ही प्रेम, ये कैसे हो सकता है? हम लोगों को प्रेम करने वाले, हम प्रेम करने वाले कितने सारे लोग हैं, फिर हमारी प्रेम सब एक कैसे हो सकती है? हेलो, हाँ, उसके बाद एक ही चित्त। एक ही चित्त, एक ही चित्त होना। उसके बाद एक ही मनसा रखो। एक ही मनसा रखना। हो, किससे कह रहे हैं? आपकी अगर शादी हो गई, आप अगर आपकी ओके यहां पे बोल सकता हूं, आपकी अगर शादी हो गई, अगर आप ये बात अपनी बीवी को बोलते तो ठीक है मैं मानता। अगर आप लोगों की शादी हुई है, ये बात आपके पति से बोलते तो ठीक है मैं मानता। पौलुस को क्या हुआ? किस हक से पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि कलीसिया इस अनुभव पर तुझे आना है? एक संगति से, एक कलीसिया से परमेश्वर डिमांड करने वाली व्यवस्था देखो आप। जबकि हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये बात हम एक कलीसिया से, कलीसिया के लोगों से, अलग जात से, अलग पाट से, अलग रंग के, अलग रूप के, अलग आकार के, अलग देश के, अलग पढ़ाई के, अलग वर्ण के, अलग समाज के, तेरे को और मेरे को बोल रहा है इस 4 अनुभव में तू लपेट ले। और ये इसकी मान्यता, अगर आप ऊपर के 4 सवालों को अगर आप पढ़ोगे, तुम्हारे बीच में संगति है, तुम्हारे बीच में प्रेम है, आपस में करुणा है, इसकी मान्यता अप्रूवल कब है मालूम है? मतलब अगर आप आपस में प्रेम कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं इस ब्रदर से आई लव यू है, मैं इस सिस्टर से आई लव यू है, आई लव यू वाला वो वाला आई लव यू मत सोच लेना, आई लव यू है। अगर आप कह रहे हो कि मेरे और इनके बीच में एक संगति है, बट उसका लिटमस टेस्ट क्या है? लिटमस टेस्ट मतलब केमिस्ट्री का वर्ड एक्चुअली, मतलब आप कैसे परखोगे कि ये संगति, ये प्रेम, ये ऐक्यता, इसकी मान्यता, अप्रूवल कैसे होगा? वही पौलुस कह रहा है ये 4 टेस्ट होना चाहिए, 4 तट पर परखा जाएगा। आप कह रहे हो कि आप संगति निभा रहे हो, आप कह रहे हो कि हम हालेलुया प्रेम में है, आप बोल रहे हो कि आप रोटी तोड़ रहे हो, आप बोल रहे हो हम संगति निभा रहे हैं, हम चर्च आ रहे हैं, लेकिन इसका टेस्ट क्या है? इसका टेस्ट है एक मन होना, इसका टेस्ट है एक चित्त होना, इसका टेस्ट है एक प्रेम में आना, इसका टेस्ट
टेस्ट है एक चित्त होना, एक मनसा रखना। इसका मतलब जिस क्षण मैं आराधना के दौरान, प्रार्थना के दौरान, संगति के दौरान, प्रभु के सन्निधि पर आकर बैठकर आप और मैं जब कर रहे हैं, जिस क्षण मैंने एक बाहर का बात ला लिया, मेरा चित्त कुछ और है, मेरी इच्छा कुछ और है, मेरी मनसा कुछ और है, वो आराधना स्वर्ग में स्वीकार नहीं होगी। यह है उसका मतलब। आप अकेले क्या हो दूसरी बात, लेकिन आप जब कलीसिया के अंदर आ जाते हो, वर्किंग अमंग द कॉर्पोरेट बॉडी, कलीसिया के भीतर, हालेलुया, आपका काम करने का तरीका, आपके लिए दिया गया व्यवस्था अलग है। आप सुन रहे हो मेरी बात? समझ में आ रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक्चुअली मुझे एक और भाग लेना आता, लेकिन दोनों मैं जोड़ दूंगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। पहले इसका मैं नींव डालता हूं, फिर मैं यहां से वहां पे लेके जाऊंगा। क्या है टेस्ट? एक मन होना, एक प्रेम होना, एक चित्त होना, एक मनसा रखना। तो कितने लोग कहेंगे कि इन दिनों की मेरी प्रार्थना, इन दिनों की मेरी आराधना, इन दिनों का मेरा उपवास मेरी इच्छा को, मेरी मनसा को, मेरे चित्त को पूरा करने के लिए नहीं है, लेकिन मेरे भाई के, मेरे बहन के, मेरे कलीसिया का जो चित्त है, जिसके बारे में प्रभु ने सोचा है, उसी को पूरा करने के लिए इन दिनों हम बैठे हैं। हेलो, इस्राएल के घराने को जब मिस्र से निकालकर परमेश्वर ने जब बात करना चालू किया, 20 लाख मर्दों के परिवारों को बुलाकर 20 लाख मर्दों के परिवारों को इंडिविजुअली व्यवस्था नहीं दिया। जब प्रभु ने व्यवस्था दिया 20 लाख मर्दों के परिवारों को, एक देश होने के नाते, एक झुंड होने के नाते, एक कुल होने के नाते, एक कॉमन लॉ दिया, एक कॉमन व्यवस्था दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, तू पास्टर होने दो, हालेलुया, तू लीडर होने दो, तू बहन होने दो, तू ब्रदर होने दो, तेरे लिए और मेरे लिए व्यवस्था अलग नहीं है। देयर इज ओनली कॉमन, जो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में हमें एक करने वाली व्यवस्था की ओर हमें खींच लाता है। इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूं, मैं कुछ हूं, मैं जब बोल रहा हूं, मैं अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने जिंदगी के चुनावों को तय कर सकता हूं। मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने कदमों को हालेलुया हालेलुया हर बार बढ़ा सकता हूं। मेरा सवाल यह है, यह व्यवस्था का उल्लंघन हो गया? मेरे को पिछले दिन मैं आपके बीच में कटने के विषय को ही सिखाऊंगा सोच के बैठा था, नहीं तो लास्ट टाइम फास्टिंग प्रेयर में मुझे क्या सिखाना था, एक अंदाजा, वो अभी 2 प्रचार पेंडिंग पड़े। उसके बीच में से अगर प्रभु ये बात लेके आ रहा है, हमसे प्रभु कुछ बात कहना चाहता है। तो मसीह में यदि हमें कोई संगति है, मसीह में यदि हमारे बीच में कुछ प्रेम है, धीरज के साथ प्रेम है, इसकी तबदली, इसका टेस्ट होता है एक मन होना, एक चित्त होना, एक मनसा रखना। है क्या? है क्या? हम सब अपने 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 पसंद के साथ, अपनी 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 इच्छा के साथ, अपनी अपनी ओपिनियंस के साथ। देखा, एक बार पौलुस ने बोला, मैं चाहता हूं मसीह यीशु के प्रति मेरे अंदर जो जलन है, इसके कारण तुम लोग सब शादी ना करो, बेहतर है। वो पौलुस का राय था। हेलो, उस राय को कभी भी पौलुस ने क्या नहीं किया? लोगों पर नहीं थोपा। क्यों? क्योंकि पौलुस को मालूम था, एक कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए मेरे राय पर नहीं, मेरी समझ पर नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था पर बनानी चाहिए।
इसका मतलब आज इन उपवास प्रार्थनाओं पर तुम बैठकर तुम्हारा जो ओपिनियंस दे रहे हो, तुम्हारी जो राय है, उसको उठा के सबसे पहले कबाड़ी में फेंको। बदले में वचन के आधार पर तेरे को और मेरे को एक होने के लिए, एक मन होने के लिए, एक चित्त होने के लिए, एक प्रेम में बसने के लिए बांधने वाली आत्मिक अनुभव को ढूंढ निकालो। कलीसिया के अंदर किसी का राय नहीं चलता, एक हद तक पास्टर का भी राय नहीं चलता। एक बार रिकॉर्डिंग में सोच के बोलना पड़ता है, एक बार मैं कलीसिया में, बहुत छोटा कलीसिया है, वचन दे रहा था। वचन देते मेरे मुंह से एक वर्ड निकला एक ब्रदर के प्रति। ठीक है, मैं यहां पे इस्तेमाल नहीं करूंगा। ओ माय गॉड, जो डांट मिली ना, वो बहुत सीरियस था, स्टर्न था। एक और बार मैंने परमेश्वर के वरदानों के बारे में सिखा रहा था, अन्य भाषा के बारे में बोल बोल के जाते वक्त मैंने एक वर्ड इस्तेमाल कर उसको थोड़ा, क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, खाना परोसते वक्त खाना आप लोगों को आकर्षित लगना चाहिए ना, इसके लिए उस तरीके में मैंने उस वर्ड को मोड़ दिया। ओह माय गॉड, मेरा ओपिनियन था, मेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन उस क्षण इस दो अनुभवों से मैंने क्या सीख लिया मालूम है? ये करीबन 1-1.5 साल पहले की बात है। मैंने क्या सीख लिया मालूम है? मेरे प्रचार का, मेरे संदेश का सबसे पहले सुनने वाला बंदा कौन है मालूम है? तुम लोग नहीं हो, परमेश्वर है। परमेश्वर है पास्टर। तुम लोग सब फैन क्लब हो। मैं पिछले दिन मेरी बीवी को बोला, मेरे को फैन क्लब नहीं चाहिए। पास्टर का वचन सुनेंगे तो ताली मारने वाले लोग, पास्टर का वचन अच्छा है तो अच्छा है बोलने वाले लोग, ये सब फैन क्लब है, फैन क्लब। जब ये माइक डाल के 2 घंटे का प्रचार खत्म किया, किसको किसको क्या चाहिए? तुमको क्या मालूम मेरे को कितने घंटे का प्रचार मेरे को प्रभु ने सौंप के दिया? यहां पर, यहां से उतरने के बाद जिसने वचन दिया है, डेक्स बाइबल ने नहीं दिया, कंकॉर्डेंस ने नहीं दिया, जिसने दिया है उसके सामने बैठूंगा ना, हां तूने वही बोला जो मैंने तेरे को दिया, ना एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया, एक्स्ट्रा वर्ड कट ऑफ किया। बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है पब्लिक बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मैं पिछले दिन मेरी कलीसिया में सिखा रहा था, अच्छा पास्टर था आरुण, पर्वत पर 40 दिन प्रार्थना करने के लिए कौन गया? मूसा गया। लोगों की विनती देखो, कितना अच्छा रिक्वेस्ट है। इतनी ऐक्यता हमारे बीच में भी नहीं है। एक साथ रिक्वेस्ट लेकर आकर बोल रहे हैं, हमें क्या चाहिए? जिस परमेश्वर ने हमें मिस्र से बाहर निकाला, उसके नाम का एक मूर्त बना के दे दो। पास्टर भी खुश, पास्टर ने सिर्फ पहले ही ऐलान कर दिया, फंड रेसिंग स्टार्ट कर दिया। आजकल फंड रेसिंग को भी लेके प्रॉब्लम है, क्योंकि रोज फंड ही है कलीसिया में। एक ही बार पास्टर ने बोला, असिस्टेंट पास्टर ने बोला, देखो तुम्हारे पास जो है लेके आ जाओ। उनको 2 बार सोचने की देरी नहीं हुई, वो लोग लेके आगे रेडी हो गए। लोगों का इच्छा पूरा करते हुए आरुण ने क्या कर दिया? एक बछड़े को बना दिया, सोने के बछड़े को बना दिया, और उस बछड़े के सामने वचन कहता है, हालेलुया, निर्गमन की किताब पर लेना मत कहता है। ये लोग क्या करने लगे? खाने के लिए, पीने के लिए चालू हो गए, बाद में खेलने भी लग गए। लेकिन वहीं पर ऊपर से उतर कर आया कौन? मूसा। ये देखते ही क्या बोलता है? क्या बोला? क्या किया मूसा ने? आया गुस्सा, तोड़ फोड़ कर दिया, और उसी चीज को लोगों को क्या कर दिया? पानी पे मिलाकर पिला दिया। तुम और मैं होते तो ऐसे पास्टर को प्रार्थना कर भगा देते। ओपिनियंस।
किसकी राय पर? मूसा ने किसकी राय पर परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने के लिए, फेंकने के लिए तैयार हुआ? उसके पीछे एक प्रॉफिटिक मतलब भी है। लेकिन वही स्थान पर आरून लोगों का सुनकर, किसका सुनकर? लोगों का सुनकर लोगों को पाप में धकेल दिया। इसका मतलब आरून, तेरे को यह दर्शन, यह राय कहां से आया? आज आपका राय क्या है यह परमेश्वर को मायने नहीं है। सॉरी, अगर कोई ऐसा सिखा रहा है वो गलत है। वो राजा है, उसके परमाधिकार के नीचे बैठना हमारी जरूरत है। मैं पिछले दिन सोचने के लिए लग गया, मैं भी कुछ सालों से कलीसिया में जा रहा हूं। हमें यह सिखाया जाता है ना, क्या? प्रार्थना करो तो जवाब मिलेगा, नहीं मिला तो दीदी 40 साल जेरमिया ने जो प्रार्थना किया, जो भविष्यवाणी किया, उसके आंखों के सामने पूरा होते हुए जेरमिया ने नहीं देखा। लेकिन जेरमिया ने प्रार्थना करना, उपवास करना, भविष्यवाणी करना बंद नहीं किया। हमने कहीं ना कहीं सिखा दिया, प्रार्थना करेंगे तो जवाब आएगा, नहीं आया तो? वचन कहता है, मुझे जिस पर करुणा करना है मुझे उस पर करुणा करूंगा। तू और मैं कौन होता है परमेश्वर की करुणा को उकसाने वाला? हम में से बहुत सारे लोग हताशा में जाने का कारण यह है, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा। मेरा सवाल यह है, प्रार्थनाओं की जवाब आपकी प्रार्थना नहीं तय करती, प्रार्थना सुनने वाला तय करता है। क्यों हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया? क्यों हमने उपवास करना बंद कर दिया? कहीं ना कहीं हालेलुया, ये मिक्सिंग, हमने उसके पीछे एक राय डाल दिया, करोगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? तेरे घर का मालिक तू नहीं है। तेरे घर पे क्या होना है, कैसे होना है, तू नहीं तय करता। इसका मतलब इस धरती पर क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, किसके लिए होना है, क्यों होना है, यह परमेश्वर तय नहीं कर सकता। मैं आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रार्थना नहीं करेंगे तो जवाब नहीं आएगा। मैं बोला नहीं आया तो बंद कर दोगे प्रार्थना करना। देखा कितने लोगों की प्रार्थना इन दिनों बंद हो गई होगी, क्योंकि क्या नहीं आ रहा है। वहां पर दानियल हमारे लिए मिसाल है। प्रार्थना किया, प्रार्थना का जवाब पहले दिन आ गया, लेकिन दानियल के हाथ में उसका जवाब नहीं आया। दानियल प्रार्थना करता गया। हालेलुया। उसने यही भी उम्मीद किया कि मेरा जवाब कब आने वाला है। उसने इतना समझा कि प्रार्थना करना मेरी जिम्मेदारी है। आप सुन रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? और 21वें दिन प्रार्थना का जवाब, प्रार्थना करते करते बैठने वाले दानियल को ढूंढकर दूतगण आके क्या बोला? यह है तेरा प्रार्थना का जवाब ना। दूतगण ने दानियल को क्या बोला? तूने जिस दिन पहले प्रार्थना करना चालू किया वही दिन आंसर आ गया रे। लेकिन इस बार अभी मैं जब उतर के आया हूं ना, मुझे तुझसे क्या कहना मालूम है? कैसे लड़ना है यह मैं तुझे सिखाना चाहता हूं। हमारी प्रार्थनाएं, देखो हमारी राय है, हमारा ओपिनियंस है, बहुत कुछ जो परमेश्वर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। मैंने इसलिए पिछले हफ्ते में भी बोला था, मनुष्य क्या है परमेश्वर उसको आदर करने के लिए? गॉड इज नॉट ए रेस्पेक्टर ऑफ एनी मैन। किसी मनुष्य को, ये रोमी की पत्रिका पर भी, प्रेरितों की किताब पर भी लिखा है, मत लेना।
फिर हम बड़ा डिंग डोंग बड़ा बोल रहे हैं। ये उनकी मर्जी है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी आराधना, आपकी संगति, आपका प्रार्थना, आपका उपवास, हालेलुया, टेस्ट जब किया जाता है, इन 4 अनुभवों पर घुसना है। 5वां एक और अनुभव है, एक ही आत्मा में आना। फिलिपियों की पत्रिका के पहले अध्याय पर लिखा है, मैं वहीं पे नहीं जा रहा हूं। अगर ये नहीं होता तो, अगर ये नहीं होता है, मैं कुछ विषयों की ओर ध्यान लेने जा रहा हूं। ये नहीं होता तो गिनती का किताब 24वां अध्याय, उसका 5वां वाक्य। मैं उम्मीद करता हूं ये नींव थोड़ा बहुत आप में समझ डाला होगा। हाँ, हे याकूब तेरे डेरे और हे इस्राएल तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। पढ़ा आपने? हाँ हाँ या ना? हे याकूब तेरे डेरे और हे हे इस्राएल इस्राएल तेरे निवास स्थान तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। क्या ही मन भावने। किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? बाइबल पढ़ने वाले लोगों, मेरे को घर जाना है, जरा बोलो किसने पढ़ा? अरे बाइबल ऊपर तो पढ़ो, जरा आंखें खोल के मेरा चेहरा क्या देख रहे हो? 5वां वाक्य तो पढ़वाया, पहले वाक्य से जरा पढ़ो, पढ़ के देखो। दीदी आप मत पढ़ो, सब काम चोर बैठे हैं। किसने बोला? सच में तेरे को कुछ तो गड़बड़ी है तुम लोगों के बाइबल में। एक और बार पढ़ो। किसने पढ़ा? किसने बोला? देखा, हमने थोड़ी देर के लिए बिलाम, उसने बराबर ढूंढ निकाला, आपने भी ढूंढा। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। किसके जरिए बोला? दोनों में अंतर है ना? आपने कैसे बोल दिया बिलाम ने बोला? ये वचन की महत्वपूर्णता क्या मालूम है? किसके जरिए बोला नहीं, किसने बोला? किसने बोला? किसने बोला? परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग उसका, धरती उसके चरणों के स्थान। तो कहां पर बैठकर परमेश्वर ने यह बोला? हाँ, मुंह खोल के जवाब दो। कहां पर प्रभु ने बोला होगा? स्वर्ग में बोला होगा। हाँ या ना? नो डाउट है ना? आप ऐसा देख रहे क्या हो? परमेश्वर ने बोला, ठीक है, स्वर्ग में बैठ के बोला। किसके जरिए बोला? बिलाम के जरिए बोला, ठीक है ना? मैंने बोला परमेश्वर ने स्वर्ग, देखो अभी जो बोल रहा है किसको देखकर बोल रहा है? इस्राएली लोगों को बोल रहा है। मैं यहां से कुछ विषय पर जाऊंगा, गहराई पर जाऊंगा, ठीक है? आपको मैं समझाना चाहता हूं क्या है। जो बंदा श्राप देने के लिए आया था, उसके मुंह के जरिए परमेश्वर ने, परमेश्वर की आत्मा ने क्या कर दी? आशीष, आशीष, आशीष। इसका मतलब मेरा सवाल, तुझे लगता है जो तेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, जो लोग तेरे से नाराज हो सकते हैं, जो लोग तेरा नुकसान कर सकता है, वो सच में तेरा कुछ कर सकता है? क्यों? 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 उसके मुंह से भी क्या निकलना है कौन तय करता है? कौन तय करता है? नहीं, तू तय करता है। हाँ, क्योंकि जब इनको श्राप देने की बारी आई, इनके जरिए इनको देखते हुए परमेश्वर ने क्या बोला? वही पढ़ा आपने क्या? वाक्य 5वां वाक्य क्या पढ़ा आपने? हे याकूब हे याकूब तेरे डेरे हाँ
और हे इसराइल, हे इस्राएल, तेरे निवास स्थान तेरे निवास स्थान क्या ही मन भावने क्या ही मन भावनीय। क्या पोएटिक वर्ड है, बराबर, बहुत ही एक कविता के रूप पर लिखा गया है। तेरे ढेरे, किसका ढेरा? याकूब का ढेरा। किसका निवास स्थान? इस्राएल का निवास स्थान। दोनों तो एक ही है, इस्राएल और याकूब दोनों एक ही है ना? हाँ या ना? हाँ? लेकिन जब याकूब की बात की गई, उसके ढेरे की बात की गई, और जब इस्राएल की बात की गई, उसके निवास स्थान की। गलती हो गई परमेश्वर से। तो प्रभु जब एक व्यक्ति को देख रहा है, याकूब को देख रहा है, उसके ढेरे को देख रहा है, और ये ढेरे की खूबसूरती के कारण बिलेयाम बोल रहा है, मैं इनको श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि इनका ढेरा, इनका क्या बोलते हैं, निवास स्थान क्या है? परमेश्वर का इज़राइल। अगर इनके ढेरे के साथ मैं कुछ आंच ला सकूं, इनके निवास स्थान में मैं कुछ क्या कर सकूं, थोड़ी हलचल पैदा कर सकूं, मेरा श्राप इन पर क्या करेगा? काम करेगा। वो है बोलने का मतलब। इनका ढेरा अच्छा है, इनका निवास स्थान अच्छा है, इस्राएल, इनका निवास स्थान, इनकी संगति, इनके बीच में रहने वाला परमेश्वर का सानिध्य, इनके प्रति परमेश्वर की व्यवस्था अच्छा है। इससे भी बड़ी खूबसूरत बात क्या मालूम है? इन तंबुओं के बीच में, इनके निवास स्थान के बीच में रखी गई व्यवस्था परमेश्वर के सानिध्य के अनुसार इन्होंने अपना ढेरा बनाया। आप नहीं समझ रहे उस बात को। इनके सेंटर में ये लोग, इतने 20 लाख मर्दों का परिवार जब रहता है, हालेलुया, वचन कहता है बीच में निवास स्थान रखा जाता था, और इस निवास स्थान के इर्द गिर्द क्या किया जाता था? ढेरा बनाया जाता था, मतलब टेंट बनाया जाता था। इसका मतलब टेंट कहां रहना है, कहां रखना है, यह तय करता टेंट में रहने वाला नहीं है, बीच में रहने वाला, निवास स्थान को तय करने वाला परमेश्वर का सानिध्य। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इनके ढेरों की खूबसूरती, इनके ढेरों की खूबसूरती क्या है मालूम है? इनके परिवारों की खूबसूरती क्या मालूम है? इनके परिवारों के अंदर रहने वालों की खूबसूरती क्या मालूम है? इन लोगों ने अपने आप को अपने केंद्र में रहने वाले परमेश्वर के सानिध्य के मुताबिक अपने आप को बदल दिया, ताकि बीच में रहने वाला निवास स्थान जो है उस पर परमेश्वर आके रह सके, और परमेश्वर का सानिध्य वो लोग अनुभव कर सके। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अगर मैं उनसे कहूंगा एक काम करो ब्रदर, यहां से वांगिनी में जाके रह लो, हालेलुया, नहीं तो नेरल में जाके रह लो, नहीं तो एक काम करो नरीमान पॉइंट में जाके, हालेलुया, अंबानी के घर पे बगल में रह लो, वो बोलेगा मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मुझे हालेलुया इस निवास स्थान के इर्द गिर्द ही रहना है। तो मैं तंबू कहां रखूंगा, मेरा हालेलुया ढेरा कहां रखूंगा, ये मेरी इच्छा से नहीं है, मेरा इंजीनियरिंग नहीं है, मेरा आर्किटेक्चर नहीं है, मैं कितना अच्छा मेस्त्री हूं इसके कारण नहीं है, ये इस कारण है कि सानिध्य कहां पर है। मेरे राय के अनुसार पहाड़ों में घर मिल गया तो अच्छा है, सांस लेने के लिए अच्छा हवा मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगा, हालेलुया हालेलुया। केरल में जाके एक अच्छा घर बना सकता हूं, हालेलुया मेरा, हालेलुया। लेकिन मैं वहां पर सब रहने के लिए तैयार नहीं। क्यों मालूम है? पूछने जाए तो बोलेगा हालेलुया निवास स्थान जो है, हालेलुया जिसके बीच में परमेश्वर उतरता है, जिससे मैं मिलना चाहूं, ताकि वो वहां पे जाने पर मैं उससे मिल सकूं, उस सानिध्य के बगल में मुझे रहना है। तो तेरे तंबू की खूबसूरती, तेरे ढेरे की खूबसूरती, तूने कितना 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 चमड़े से बनाया, कितना खूबसूरत बनाया, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग उसके अंदर रहते हैं, इस बात पर नहीं है। केंद्र में जो निवास स्थान है ना, वो खूबसूरती तेरे ढेरे पर व्यापार होगी। ढेरा तेरे शरीर को दिखाता है,
डेरा तेरे परिवार को दिखाता है। इसका मतलब आज मेरा सवाल यह है, क्या तूने अपने आप को ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर रखा है जहां पर परमेश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना, परमेश्वर के सानिध्य पर वास करना तेरे लिए आसान हो जाए? या फिर प्रभु का सानिध्य ढूंढ निकालने के लिए, प्रभु की व्यवस्था पाने के लिए, प्रभु का वचन समझने के लिए तेरे को हाथ पैर मारना पड़ रहा है? मेरा सवाल वो शैतान के कारण नहीं है, कहीं तूने तेरे ढेरे को परमेश्वर के निवास स्थान से दूर रखा है। हमारे ढेरों को, हमारी जिंदगियों को, हमारी अनुभवों को अच्छा बनाने के लिए हम लाख कोशिश करते हैं। मेरा सवाल उल्टा है, क्या हम अपने ढेरों को परमेश्वर के निवास स्थान के करीब रखना पसंद करेंगे? इसका मतलब आप समझ रहे हो? इसका मतलब आप समझ रहे हो? जब मैं घर से उतर कर बाहर देखूंगा, उनके अनुसार, पुराने नियम के अनुसार, वो लोग क्या देखना चाहेंगे मालूम है? परमेश्वर के तंबू को, परमेश्वर के निवास स्थान को देखना चाहेंगे। वो देखेंगे परमेश्वर है क्या, परमेश्वर का सानिध्य है क्या, वो उठ कर चला गया क्या, हालेलुया, वो वहां पर है क्या? उसके अनुसार मेरे कदमों को मैं तय करूंगा। इतना तक कि उस ढेरे को मैं इतना तक बना दूंगा कि मैं उस ढेरे को परमानेंट नहीं करूंगा। परमानेंट मतलब समझते हो? स्थिर नहीं करूंगा, बदले में उसको मैं तात्कालीन रखूंगा। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरा ढेरा, मेरा शरीर नाम का ढेरा, मेरा परिवार नाम का ढेरा, ये सब टेम्पररी है, तात्कालीन है। स्थायी है तो एकमात्र जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया, जिसके पास मुझे जाना है, जिसके साथ मुझे बैठना है, जिसके साथ मुझे जीना है। इसका मतलब हो, इसका मतलब थोड़ी देर के लाभ के लिए, थोड़ी देर के मान्यता के लिए, थोड़ी देर की इज्जत के लिए, थोड़ी देर के स्थान के लिए, थोड़ी देर की महिमा के लिए तुम और मैं जो ढेरों को पिच कर रहे हैं, जहां जहां हम अपने ढेरों को गाड़ रहे हैं, मैं बोलूंगा वो हालेलुया प्रभु के सन्निधि पर टिक पाएगा, प्रभु के नजरों पर उसको खूबसूरत पाया जाएगा। तुम्हारे ढेरे परमेश्वर के निवास स्थान के करीब आकर प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक प्रभु का सानिध्य है। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ या ना? पक्का? पक्का? हाँ या ना? या फिर मेरी क्या बोलते हैं आप लोग, ऐसे मेरे को देखे सब बैठो, ये कॉन्स्टिपेशन वाला चेहरा मत रखो। निवास स्थान के करीब ढेरा लगा दिया, ढेरा लगाने से पहले निवास स्थान रखा जाएगा, फिर उसके बाद क्या रखा जाता है? हाँ, ढेरा लगाया जाता है। और जब निवास स्थान से परमेश्वर का सानिध्य उठ जाता है, पुराने नियम की बात कर रहा हूं, मैं कुछ बातों की और गहराई पर आ रहा हूं, मेरे साथ रहना, प्रार्थना के साथ रहना ना। ये लोग क्या करेंगे मालूम है? जब प्रभु का सानिध्य उठ जाता है, ये लोग क्या कर देते हैं? अपने ढेरे को खोलकर पैक कर चलने लगते हैं। हेलो, हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने ढेरे को बांध लिया जब हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। हम में से कुछ लोगों ने निवास स्थान के करीब आकर डेरा बनाया। क्यों मालूम है? जब तक मेरा प्रॉब्लम
देखा? बराबर? मोस्ट ऑफ यू, आप अपने आप को परखो, क्या हमारा डेरा उस जगह पर इसलिए है क्योंकि उस डेरे के सामने मैं परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव करता हूं, या फिर मुझे इस डेरे पर रहना पसंद है इसलिए? परमेश्वर की आत्मा आपको परखने दो आज। इसका मतलब अगर 20 लाख परिवारों ने डेरा टेंट बनाया है तो वो 20 लाख, देखो पहले जो वचन मैंने लिया था उसको कनेक्ट कर रहा हूं मैं कंकॉर्डेंस से लेके नहीं आ रहा हूं मैं। तो वहां पर देखो, ये 20 लाखों का डेरा बनाने के पीछे का कारण एक ही होता है, इनका मन एक है। क्यों मालूम है? बीच में उतरने वाला परमेश्वर का सानिध्य। कितना दिन तक ये डेरा यहां पर बना रहेगा? कौन तय करेगा अमल में? इन 20 लाख परिवारों के बीच में व्यापार होने वाला, परमेश्वर के सानिध्य के प्रति होने वाला प्रेम। तो मेरा सवाल आपसे 21 दिन की प्रार्थना खत्म होती है, हालेलुया, इसके बाद भी हालेलुया कुछ चाल चलन नहीं होता, परमेश्वर की आत्मा की क्रिया नहीं होती है। क्या हम 22वें दिन को वापस प्रार्थना में बैठने के लिए तैयार है उपवास के साथ? 2-3 लोगों ने हां बोला, क्योंकि हमने पहले ही 21 तय करके बैठ गए। देखा? We never know। पुराने भक्तों ने ऐसा तय किया था लाइफ। तो इनको तोड़ने के लिए बिलेयाम ने क्या बता के दिया? देखो, इनको जब तक ये अनुभव पर है, जब तक हालेलुया एक तंबू दूसरे तंबू से जुड़ा नहीं है, एक सिस्टर दूसरे सिस्टर से जुड़ी नहीं है, क्योंकि हम सायामीस नहीं है, लेकिन अनदेखी मंडलों पर इनको बांधने वाला परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का वांछा, परमेश्वर की व्यवस्था जब तक है, मैं इनके बाल को भी छू नहीं सकता। इसलिए बिलेयाम बोलता है, टोना याकूब पर फलवंत नहीं होगा। क्यों मालूम है? याकूब बड़ा पढ़ा लिखा है इसलिए नहीं, याकूब बड़ा दिखने में अच्छा इसलिए नहीं है, याकूब बड़ा उपवास करता है इसलिए नहीं है, क्योंकि याकूब अपने जिंदगी को परमेश्वर के सानिध्य के इर्द गिर्द बना दिया। उसका पूरा परिवार, उसका पूरा समाज, उसके रीति रिवाज, सब कुछ परमेश्वर में केंद्रीकृत है। किसी का नींबू मिर्ची तेरे को डर नहीं लगना चाहिए। क्यों मालूम है? क्योंकि उससे भी तगड़ा खाना तू खाता है प्रभु के सानिध्य से। बीस लाख मर्दों का परिवार है, इस कारण से टोना बेअसर होगा ये नहीं बोला। ये लोग खूबसूरत है, इनके तंबुए, इनके डेरे, इनके निवास स्थान खूबसूरत है। क्यों मालूम है? क्योंकि खूबसूरत परमेश्वर इनके बीच में वास करना पसंद करता है। बाद में बिलेयाम बालाक को बता के देता, काम पे जाके रुकूंगा, देख लेना आप। न्यू जनरेशन कलीसिया की जो 21वीं सदी की कलीसिया कहां पर आके रुक गई, वहां पर आग को छेड़ूंगा मैं। बिलेयाम ने बालाक को क्या बोला मालूम है? देखो, हम बाहर से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अंदर से कुछ कर दे तो। बाहर से कोई अंदर जाके कुछ नहीं कर सकता, घर के अंदर से किसी को हालेलुया हमने छेड़ दिया तो। यहां पे ध्यान दो, हमारी नैयाओं को, हमारी कलीसियाओं को, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी उपवासों को, हमारी ताकतों को बाहर की शक्तियां नहीं, अंदर का मनुष्य ही डुबा रहा है। लेकिन ये तुझे ढूंढ निकालने में आसान पड़ जाए तो कि क्या
मैं हूं वो कारण जिसके कारण परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की खूबसूरती मेरे बीच में, हालेलुया, मेरे लोगों के बीच में घटने का कारण है। तो फिर ये दिन है पश्चाताप करके परमेश्वर के सन्निधि पर वापस लाने का। बिलेआम ने क्या बोला मालूम है? एक काम करो, शितिम में, वो शितिम की कहानी बोलूं तो फिर मेरे को पिछले बार का कटने में जाना पड़ेगा। शितिम में इन मर्दों के बीच में हालेलुया मोआबी स्त्रियों को क्या कर दो? भेज दो, भेज दो। सबको अपनी अपनी मन की इच्छा के लिए, देखा, जिस दिन अपनी अपनी मन की इच्छा के लिए छोड़ दिया, एक एक व्यक्ति क्या करके बैठेगा? कुकर्म करके बैठेगा। फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। खुद जिसने इनको बांधा, खुद जिसने इनको बुलाया, ऑटोमेटिकली उन्होंने व्यवस्था ऐसी रखी है, ऑटोमेटिकली हथौड़ा इन पर पड़ जाएगा। आप सुन रहे मेरी बात? हाँ या ना? उपवास प्रार्थना के तीसरे हफ्ते आकर यह वचन देना पड़ रहा है। गलत नहीं है, वचन वचन है। ऑफ कोर्स, आखिर में उसकी खूबसूरती प्रभु जो आपसे बोलना चाहता है वही बोलने पर है। बट स्टिल कुछ बातों को परमेश्वर की आत्मा पॉइंट आउट करना चाहती है। बिलेआम ने क्या किया मालूम है? मिक्सिंग करवा दिया। क्या कर दिया? मिक्सिंग। मिक्सिंग मिक्सिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? मिक्सिंग ही बोलेंगे। मिलावट करवा दिया, मिलावट कर दिया। मिलावट 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 मिलावट। हेलो, ताकत मैं तेरी घटा नहीं सकता, तेरी ताकत को मैं तुझसे छीन नहीं सकता, तेरी प्रार्थना को मैं तुझसे छीन नहीं सकता, तेरे अभिषेक को मैं तुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि देने वाले परमेश्वर ने हालेलुया उसको क्या कर दिया है? सुरक्षित और निश्चित कर दिया है। लेकिन उसी अभिषेक में, उसी प्रार्थना में, उसी उपवास में थोड़ा मिलावट डाल दूं, क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? उसकी ताकत घटने लगेगी। बिलेआम ने यही बालाक को समझा के दिया। क्या करना है? क्या करना है? मिक्स करवा दो, मिक्स करवा दो। अगर आप लेवियों की किताब पढ़ते हो, उसके 19वें अध्याय को जरा लेना एक बार। 19वें अध्याय के 19वें वाक्य को जरा लेना। तुम, लेवियों का किताब 19वां अध्याय 19वां वाक्य। हाँ, तुम हाँ, मेरी विधियों को हाँ, निरंतर मानना, आगे, अपने पशुओं को हाँ, भिन्न जाति के हाँ, पशुओं से हाँ, मेल खाने न देना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के साथ मेल खाने न देना, ना देना, अपने खेत में दो प्रकार की बीज इकट्ठा न बोना, इकट्ठा ना होना। हाँ, और सनी, हाँ, और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र। क्या? किसके? सनी और ऊन, ऊंट, ऊन 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 ऊन। इसका क्या मत करना? बने हुए, मिलावट से बना हुआ। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? सनी कपड़ा किसको दिखाता है? आत्मिक जिंदगी को दिखाता है। ऊन किसको दिखाता है? ऊन। ऊन पहनोगे तो क्या होगा? बॉम्बे के मौसम पे ऊन पहनोगे तो क्या होगा? हाँ, क्या गर्मी लगेगा तो क्या होता है आपको सब? मेरे को भी पसीना आ रहा है, मतलब गर्मी लग रहा है। पसीना आएगा ना? ये पसीना आ रहा है मतलब क्या? हमारा शरीर मेहनत कर रहा है। हाँ या ना? हेलो, हाँ की ना? ये पसीना आने के पीछे का साइंस मालूम है आपको? पसीना क्यों आता है? पसीना क्यों आता है? हाँ, मेहनत करते इसलिए आता है पसीना। टेक्निकली साइंस पढ़े हुए लोग हैं। हमारे बॉडी में परमेश्वर ने फिट किया गया एयर कंडीशनर है ये पसीना। जब हमारा बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, हमारे बॉडी को ठंडा रखने के लिए पसीना आता है, और ये पसीना जब हवा से मिलता है हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है।
परमेश्वर ने हमारे क्या बोलते हैं, मैं उसका नाम क्या, स्टैसिस ऐसा कुछ एक शब्द है, हमारे बदन को, हमारे बॉडी को कूल डाउन करने के लिए परमेश्वर ने रखा गया नेचुरल एयर कंडीशनिंग है पसीना। इसलिए कुछ लोगों को बीमारी है पसीने की, इसलिए काम नहीं करेंगे। हंस गया। तो काम नहीं कर, पसीना छूटेगा पास्टर, उनका पसीने की बीमारी है। क्या बोलने, एयर कंडीशन कभी कभी चालू किया करो, ठीक है, कभी कभी क्या किया करो, एयर कंडीशन, हाँ, बिना बिजली का खर्चे का। तो ये ऊन क्या दिखाता है, हमारी जड़ीकता को दिखाता है, हमारी। और दूसरा भाग क्या था दीदी, वो शब्द क्या था, सनी और ऊन। सनी हमारी आत्मिकता को दिखाता है। याचक लोग यही सनी कपड़ा, लिनन का कपड़ा पहना करते थे। इसको मिक्स मत करना, मतलब आत्मिकता को जड़ीकता के साथ मिक्स मत करना। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? घोड़े और गधे को मिक्स कर दिया तो क्या होगा? आज जाके अपना चेहरा देख लेना, हम ना घोड़े हैं ना गधे हैं। कहावत है ना ऊंट क्या ना, कहाँ का ना इधर का, ऐसा बोलते ना, कहावत है ना। इंग्लिश में उस जानवर को म्यूल बोलते हैं। ऐसे एक जानवर है म्यूल, सुना है? यू म्यूल। एस और हॉर्स मिक्स होने पर म्यूल बनता है। दिखता घोड़े, क्या बोलते हैं, घोड़े के जैसा है, लेकिन घोड़े के जैसा भाग सकता है? नहीं भाग सकता। थोड़ा बहुत आकार में गधे के जैसा, लेकिन वजन उठा सकता है? वो भी नहीं है। नहीं समझे? थोड़ा कड़क वचन दे दिया तो क्षमता नहीं है इसके अंदर, टूट के गिर जाएगा। ओ क्यों? मिक्सिंग हो गया। आत्मिकता ने और जड़ीकता ने विश्वासियों के अंदर मिक्सिंग का जगह ले लिया। आप सुन रहे हो मेरी बात? हाँ या ना? यही परमेश्वर वहां पर कह रहा है। एक मन होने से अलग मत होना, एक प्रेम होने से अलग मत होना, एक चित्त होने से अलग मत होना, एक मनसा से अलग मत होना। क्योंकि बिलेयाम ने क्या इंट्रोड्यूस किया मालूम है? यही बात इंट्रोड्यूस किया, मिक्स कर दो। इसी अर्थ पर प्रभु ने बोला विश्वासी और अविश्वासी के बीच में क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये है कारण। जो भी निकलेगा ना गधा है ना घोड़ा है। As simple as that. As simple as that. मिक्सिंग मत करना, मिक्सिंग मत करना। आप सोच के देखो, मैंने एक घोड़े को ले लिया, एक गधे को ले लिया, इसको मिक्स करके मैंने जैसे कहा एक म्यूल बना दिया, ठीक है, म्यूल बना दिया। म्यूल ठीक है, दिखता थोड़ा बहुत गधे के जैसे, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। मैं बोल रहा हूं तेरा घोड़े के जैसा भाग, वो भाग पाएगा? हाँ ठीक है, एक काम करो, हम लोग बहुत अभिषक्ति लोग हैं, सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम पर घोड़े जैसा म्यूल तू भाग। अगर इसको घोड़े जैसा भगाना था तो इसको घोड़ा बनाते ना परमेश्वर। इसको ऐसा बनाया किसने? आपने। हमारा मिक्स, मेरा मिक्सिंग, मेरा गधा और घोड़ा मिलकर क्या बन गया? हाँ? और हम अभी किससे बोल रहे हैं? प्रभु तू स्पॉन्सर कर। मैंने जो कांड करना है कर लिया, अब तू स्पॉन्सर कर। आएगा आएगा। मनुष्य बनाने वाले किसी भी बात पर परमेश्वर हाथ नहीं लगाएगा।
बल्कि मनुष्य ने जब जब बनाना चाहा, प्रभु ने उतर कर क्या कर दिया है? बिखार दिया। उत्पत्ति की किताब पे वही हुआ ना, निम्रोद के काल पर उन्होंने क्या बनाया? दीवार बनाया। प्रभु ने क्या कर दिया? बिखार दिया। लेकिन प्रेरितों के किताब पर आते ही बिना दीवार बनाए सबको आत्मा में जोड़ लिया। तो तू और मैं जोड़ना चाहते हैं, इसलिए लोग जुड़ते नहीं है। तू और मैं एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हम एक साथ नहीं रहते। यह सब इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस। परमेश्वर उस बातों के बीच में उतरकर काम करता है। मिक्स मत करना, दुनिया को और वचन को मिक्स मत करना, जड़ को और आत्मिकता को मिक्स मत करना, अपनी स्वार्थता को और मसीही प्रेम को मिक्स मत करना, अपनी राय को परमेश्वर के वचन के साथ मिक्स मत करना, तेरे फायदे को परमेश्वर के लाभ के साथ मिक्स मत करना, तेरे नाम को परमेश्वर के नाम के साथ मिक्स मत करना। इस बिलेआम के बारे में हालेलुया बाद में बाइबल में आखिर में कब चर्चा की गई है? बताओ बताओ, बाइबल में लास्ट टाइम बिलेआम के बारे में कब चर्चा की गई है? पास्टर लोग, आप लोग जरा बता के दे दो ना, आखिर में कब चर्चा किया गया है? अरे इन दिनों बाइबल क्लास में आ रहे हो ना शाम को? कहां पे कहां पे कहां पे? यहूदा की पत्री देखो, एक यहूदा में खड़ी है, एक पात्रिका। आप दोनों एक मन हो जाओ। या फिर ये कंफ्यूजन है कि यहूदा पहले आता है कि प्रकाशित वाक्य पहले आता है? प्रकाशित वाक्य पहले आता है। देखा आखिर में कहां लिखा है? कहां पे? आज जरा ढूंढ निकालो कहां पर है वचन। अभी बोल दिया था ढूंढ निकालो। दो का हाँ? दूसरा का 14। जरा पढ़ो। पर मुझे तेरे विरुद्ध हाँ कुछ बातें कहनी है, हाँ क्योंकि तेरे यहाँ हाँ कुछ ऐसे हैं हाँ। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। किसको? बिलाम बिलाम के बिलाम के बिलाम के बिलाम के जोर से बिलाम के। ठीक है, इसके पहले बिलाम की चर्चा कब हुई है? यहूदा की पत्रिका में आपने बोला, जरा निकालो। हटाना मत, हाथ हटाना मत, मैं कुछ बातों की और आपको ध्यान ला रहा हूं। उन पर हाय, क्योंकि वे काइन की सी चाल चले हाँ और मजदूरी के लिए हाँ। बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। मजदूरी के लिए आगे भ्रष्ट हो गए और कोरह के समान, बस बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। एक्चुअली ट्रांसलेशन में थोड़ी गड़बड़ी है। इंग्लिश बाइबल कहता है एरर ऑफ बालाम। इसके पहले एक और बार बालाम के बारे में चर्चा की गई है। कहां पर है? नए नियम में 3 बार बिलेआम के बारे में चर्चा की गई है। बालाम इंग्लिश में, सॉरी, पत्रस की पत्रिका पर है, निकालो। देखो, यहूदा की पत्रिका और पत्रस की पत्रिका दोनों सिमिलर है। अगर जो बाइबल पढ़ना चाहते हैं, यहूदा की पत्रिका और पत्रस की पत्रिका ऑलमोस्ट सिमिलर है। बहुत सारी चीजें कंटेक्चुअल आपको लगेंगे। और याकूब की पत्रिका और एफेसी की पत्रिका में बहुत सिमिलैरिटीज है। पौलुस ने एफेसस में जो आत्मिक मर्म के तौर पर बताया, याकूब ने उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन याकूब की पत्रिका पर पढ़ाया। जो लोग वचन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पत्रस की पत्रिका पर लिखा है। दीदी आ जाइए, दूसरा पत्रस, दूसरे अध्याय 15-16। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए। अभी ये कहां पर है? अभी बिलेआम की चर्चा होती है तो बिलेआम के बारे में क्या बताया गया है? बिलेआम का मार्ग। ठीक है, तो दूसरे पत्रस दूसरे अध्याय के 15 और 16वें वाक्य के अनुसार बिलेआम का मार्ग है। यहूदा की पत्रिका पहले अध्याय के 11वें वाक्य के अनुसार बिलेआम का भ्रष्ट होना, मतलब एरर ऑफ बालाम है।
बिलेयाम की गलती थी। देखो मार्ग क्या बन गया, अब नहीं समझ रहे, बाइबल स्टूडेंट की तरह नहीं समझ रहे हो इसको। ऐसे एक चून के पढ़ोगे ऐसा नहीं समझ में आएगा। जो चीज निर्गमन में चालू हुआ था, गिनती में चालू हुआ था, यहां पर आके नए नियम के कलीसिया के तौर पर आते हुए पहली बार जब लिखा गया, बिलेयाम की आत्मा क्या करने मालूम है, बिलेयाम का मार्ग पेश करने लगा। क्या है यार? तो अगर आपके सामने मैं एक मार्ग रखता हूं तो आप उस मार्ग में चाहोगे कि नहीं, वो आपका चुनाव है। हाँ या ना? समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? तो जब एक मार्ग रखा जाता, आप समझिएगा, कुछ चीजें आप समझिएगा। इसका मतलब ये मार्ग आपसे चाहता है कि आप क्या करें, मिक्सिंग करें, क्योंकि मिक्सिंग वहीं पर बिलेयाम ने किया था, मिलावट किया था कि नहीं? तो ये, तो जब भी बिलेयाम आपके बीच में अपने आप को पेश करना चाहता है, वो सबसे पहले क्या लेके आएगा मालूम है, मार्ग लेके आएगा। आप ले नहीं पा रहे हो बस, आप प्लेन में पढ़ के जाओ ना, वही आसान है। ऐसा बताने के लिए क्या जरूरत है? मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? तो बिलेयाम जब भी अपने बातों को आपके सामने रखना चाहता है, बिलेयाम क्योंकि एक आत्मा है, आज के काल पर भी कलीसिया में काम करती है, हमारे लोगों के बीच में मिलावट का काम करने के लिए, वो मिलावट करने से पहले सबसे पहले अपने मार्ग को पेश करता है। वो मार्ग जो तेरे लिए लाभदायक लगे, वो मार्ग जो तेरे लिए सुखदायक लगे, वो मार्ग जो तेरे लिए असरदार लगे, वो मार्ग जो तेरे लिए अच्छा लगे, जो मार्ग तेरे लिए भावता हुआ लगे। हमें गाली देना पसंद है इसलिए नहीं हम गाली देते, लेकिन उस मूवमेंट में हमें लगता है यही करना है, उचित है। लो, तो सबसे पहले बिलेयाम आके क्या करता है, आपके सामने मार्ग रखता, ऑफर रखता है, ऑफर। कोई भी बोलना मत, शैतान ने मेरा हाथ पैर बांध कर मेरे मुंह में ढूंस दिया, नो, वो तेरे सामने ऑफर रखता है, वे रखता है। इस उपवास प्रार्थना में तेरे को ढूंढ निकालना है, तेरे सामने परमेश्वर के वचन के विरोध, परमेश्वर के पवित्रता के विरोध, परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध जितने ऑफर आए हैं, जितने रिश्ते आए हैं, जितनी बातें आए हैं, से नो टू दैट। मार्ग पहले रखेगा वो। जीवन और मरण मैं तेरे सामने रखता हूं ताकि तू, आप में से कुछ लोग बोल रहे प्रभु साइन बोर्ड के साथ उतर के आएगा। नो नो नो, मैं रखूंगा क्योंकि मैं तेरे को आदर करता हूं, तेरी इच्छा को मैं मान्यता देता हूं। मैं देखना चाहता हूं तू जीवन या मरण चुनेगा। हालेलुया, मैं चाहता हूं कि तू जीवन चुने ताकि जीवन चुनकर तू मुझसे अधिक प्रेम करे। तो बिलेयाम अपना मार्ग लेके आएगा पास्टर, कहीं से तो कोई तो आएगा, अपना मैंने वही बोला, अपना ओपिनियन लेके आएगा, अपनी इच्छा लेकर आएगा, अपनी पसंद लेकर आएगा, अपनी हालेलुया मर्यादा को लेके आएगा। वो बोलेगा ब्रदर तू ऐसा कर, पास्टर तू ऐसा कर, सिस्टर तू ऐसा कर। लेकिन इन दिनों हमें परखने की क्षमता आने दो। हम बालाम के अनुसार नहीं चुनेंगे, दुनिया के साथ मिलने के लिए नहीं चुनेंगे, जड़ के साथ मिलने के लिए नहीं चुनेंगे, बदले में पवित्र परमेश्वर जो हमारे बीच में निवास स्थान पर वास करता है उसके अनुसार हम चुनेंगे। मार्ग 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 बिलेयाम क्या लाएगा सबसे पहले? एक बार मार्ग में तेरे को घसीट लिया ना, काम आसान है। क्या करता है मालूम है बिलेयाम? वचन कहता है यहूदा की पत्रिका पहले अध्याय के 11वें वाक्य में, एक ही अध्याय है, उसके 11वें वाक्य पर ऐसा कहता है, वो तेरे को क्या करेगा मालूम है? क्या लिखा दीजिए वो वाक्य शब्द क्या है, मैं भूल गया हिंदी में। और मजदूरी के लिए बिलेयाम के समान भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट करवा देगा, एरर में डाल देगा, एरर गड़बड़ी में। जिस क्लैरिटी के साथ, लो, जिस क्लैरिटी के साथ पहले
चर्च में जाना है कि उसके साथ जाना है, इससे शादी करना है कि इससे शादी करना है, इनसे बात करना है कि इनसे बात नहीं करना है। जो क्लैरिटी बिलेम पहले ऑफर करता था तेरे को दो दिखाएगा, लेकिन जिस पल तूने उसके रास्ते को अपना लिया ना, तू चुन नहीं पाएगा। तू बोलेगा मैं कैसे बाहर आऊं, क्योंकि भ्रष्ट हो गए। एरर है, एरर 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 एरर, कंफ्यूजन। पास्टर मैं क्या करूं मुझे मालूम नहीं, कैसे करूं मुझे मालूम नहीं। इस मुकाम पर आप और मैं आने लग जाएंगे, और आखिर में बिलेआम प्रकाशित वाक्य पर आते ही क्या करने लगता है मालूम है? अपनी शिक्षा देने लगेगा। तो जिस रास्ते पर वो तुझे बुला रहा था, वो रास्ता, हेलो, वो रास्ता कभी भी तेरे लाभ के लिए नहीं था। वो रास्ते पर तुझे ले चलाकर, हालेलुया, शैतान चाहता था शैतान की चाल चलने तुझे सिखाए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इसका मतलब जो रास्ता तेरे सामने खोल के दिया जाता है, आखिर में जाकर उसके स्कूल में भर्ती होने के लिए, मतलब उसका एजेंट बनने के लिए तेरे को बुलाता है वो। इसलिए प्रकाशित वाक्य पर ऐसा लिखते वक्त वहां पे निकोलोवियर नाम के लोगों के बारे में लिखा है कि नहीं? देखो जरा। वैसे ही हाँ, तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं हाँ। जो निकलियों की शिक्षा। ये कौन है निकलियो? कौन है बस? ये निकलियो कौन है? यहां पे हुआ था, बाइबल क्लास में हुआ था शायद, लग रहा है मैं जब आया था। निकलियो कौन है? कौन है? हाँ, मेरे को देख रहे, मैं नहीं हूं बोल रहे लोग हैं। निकोलोवियर कौन है? निकोलोवियर कौन है? यहां पे देखो, निकोलोवियर कौन है? कोई तो मुझे मदद कर, कौन है निकोलोवियर? आप में से कितने लोगों ने स्टीफन के बारे में सुना? स्टीफन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, स्टेफानोस। स्टेफानोस के बारे में सुना है? हाँ, स्टेफानोस के बारे में भी नहीं सुना है। स्टेफानोस कौन था? हंस रहे मुझे, ओ कौन था स्टेफानोस? कौन था? कौन था दीदी बता दो ना, कोई बता रहा नहीं है। स्टेफानोस कौन था? है? अरे सजा नहीं दूंगा, आप बता दीजिए प्लीज। स्टेफानोस कौन था? नए नियम कलीसिया का पहला ये रक्त साक्षी बनने से पहले कौन था? हाँ? कौन था? है? खाना यम 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 यम, खाना बोलते तो खुशी आ गई। हाँ देखा, खाना परोसता था। स्टेफानोस के साथ मिलकर खाना परोसने वाला एक व्यक्ति था निकोलोवियर, वॉट एवर इट इज। पूरा नए नियम कलीसिया में एक तर्क चालू हुआ। प्रभु के दास लोग वचन और प्रार्थना के लिए बैठेंगे, और लोगों के बीच में विधवाओं को, लोगों को बराबर खाना परोसने के लिए एक लोगों की जरूरत है। इसलिए खाना परोसने के लिए सबसे ज्यादा खाने वाले को नहीं चुनना। हेलो हेलो हेलो, जिसको अच्छा खाना बनाना आना। देखो कलीसिया की व्यवस्था देखो, पुराने नियम में उन्होंने क्या बोला मालूम है? पुराने नियम में नहीं, नए नियम पर क्या बोला? खाना परोसने के लिए, विधवाओं को परोसने के लिए, कलीसिया में लोग आते हुए खाना परोसने के लिए ज्ञान और आत्मा से भरे हुए 7 लोगों को चुनो। क्यों? ज्ञान और आत्मा इनके अंदर नहीं है। हालेलुया। बाजू वाली सिस्टर के हाथ में एक चिकन का आधा लग मिलेगा, अपनी बीवी के प्लेट में 4 पीस एक्स्ट्रा जाएगा। हेलो, इसलिए बोला, देखो विधवाओं का अनादर हो रहा है कलीसिया में, लोग विवेचन कर रहे हैं।
हमें पसंद वाले को थोड़ा एक्स्ट्रा, हमें ना पसंद वाले को, देखा मैंने बोला एक मन नहीं हो रहे, एक प्रेम नहीं हो रहा था। तब हालेलुया प्रभु के दासों ने निर्णय क्या लिया मालूम है? एक काम करते हैं, खाना परोसना है तो अच्छे से कैटरिंग में काम करने वाले की जरूरत नहीं है, खाना बनाना आना जरूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर आत्मा का गुण, हालेलुया, ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? जस्ट खाना परोसने के लिए। इन सातों में से एक बंदा था कौन? स्टीफानोस। उसमें से दूसरा एक बंदा था निकोलिया। तो आरंभ इन्होंने क्या कर दिया? अच्छे से किया। लेकिन निकोलियो का चरित्र कहता है, निकोलियो का चरित्र कहता है ये हालेलुया हालेलुया एक जमाने में हालेलुया अंधकार की सेवा करने वाली, मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के बीच में से आया हुआ बंदा था। कौन? निकोलिया। तो इसको क्या लगा मालूम है? इन लोगों के बीच में आने के बाद इसको लगा नहीं नहीं, कड़क वचन है, हालेलुया, हमें अपने मनमानी में थोड़ा जीने के लिए आना चाहिए, हमें अपना थोड़ा फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम 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 चाहिए। पौलुस पूछेगा तो मुझे पसंद नहीं, पत्रुस पूछेगा तो मुझे पसंद नहीं, हालेलुया, याकूब आके पूछेगा तो मुझे पसंद नहीं। कलीसिया मतलब हालेलुया, जैसे हम जो रास्ता छोड़ कर आए थे वहां पर सब मिक्सिंग, सब मिलावट अलाउड था, वो अभी भी कलीसिया में होना चाहिए। किसी के भी हाथ से खा सकते हैं, किसी के साथ भी मिलजुल सकते हैं, लोग अपनी मनमानी में, अपनी इच्छा में, अपनी मर्जी में जी सकते हैं। फिर क्या करने का? सब कुछ करने के बाद प्रार्थना रूपी हवन चलाने का। हवन मतलब समझते हो? शब्द अलग मत यूज करना। हवन है कुछ भी करो, उसके बाद क्या करो? नहीं समझे? मैं पहले विश्वास में जब पहली बार चर्च में घुसा था, मैं तमिलनाडु में घुसा था। वहां पे पी जॉयसन नाम के एक पास्टर थे, पी जॉयसन। तो मैं 5वीं में था शायद। उनके बच्चे अभी कलीसिया चला रहे, 4 बेटे थे। पास्टर गुजर गए, मलयाली था लेकिन तमिल नागरकोइल में कन्याकुमारी में सेवा करने के लिए उनको मौका मिला था। वहाँ पर मम्मी ने बपतिस्मा लिया था एक्चुअली, वहाँ से कलीसिया में रहने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मलयाली लोगों ने के पास नहीं हम पहले आए थे, हम पहले तमिल लोगों के पास ही गए थे। इसलिए मेरा दिल, मैं सबको अपना लेता हूँ, मैं डिवाइड नहीं करता मलयाली बंगाली ऊंचाली, मैं नहीं करता। मसीही कलीसिया एक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, एनीथिंग, एक ही जानता हूं, मसीही नाम पर एक है। जहां तक आत्मा और सच्चाई में आराधना हो रही है, जिस कलीसिया को परमेश्वर ने तय किया, वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया है। तो वो पास्टर एक बार एग्जाम्पल बोले, विश्वासी को आत्मा में भर जाने के बाद, विश्वासी भी कुछ भी करने के बाद क्या करता मालूम है? पेड़ के ऊपर चढ़कर, उन्होंने तमिल में एग्जाम्पल लेकर बोला, क्या बोलता है, उन्होंने एक नाम यूज किया, मणिगंडन, मणिगंडन ऐसा कुछ तो नाम लेकर डुन 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 डुन, कुछ भी करो, करने के बाद क्या करो? घंटी बजा दो। प्रार्थना जीवन वैसा नहीं है विश्वासी का। अगर आपने रास्ता भटक लिया, आप में भ्रष्ट हो गया, आप उसके ऊपर प्रार्थना चलाओ, आप उसके ऊपर उपवास चलाओ, काम नहीं करेगा। अगर कर सकते तो जिस बार आखान ने, हालेलुया, आखान की गलती पकड़ी गई, आखान को वापस लौटा नहीं सकते थे? क्या किया उसके बदले में आखान के साथ? क्या किया? क्या किया? अगला 40 डेज फास्टिंग का ऐलान कर दिया। फिर क्या कर दिया? क्यों? क्यों? जो व्यक्ति जिस एरर में, हालेलुया, जिस मार्ग में भटक गया है, उसको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कर रहा कि मार डालना पड़ेगा, बट मैं कह रहा हूं उसको उस प्रोसेस में से जाना पड़ेगा। बट डोंट शुगर कोट उसको, क्या मत करो, हालेलुया, मिठास में क्या मतलब, लपेटो मत, अन्याय अग्नि मत जलाओ। घर से लाइट लेके आग जलेगा, परमेश्वर का आग नहीं जलेगा। एक्सपेशली जब व्यवस्था लेने वाला अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा के लिए, अपनी मनमानी के लिए निकोलोवियों की तरह चलेगा।
ऐसा क्या हो गया, स्टीफानोस एक प्रचार के साथ पत्थर खाकर मरकर खून देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसी के साथ आरंभ होने वाला निकलोविया लंबा जिया, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं था, क्योंकि निकलोवियो को हालेलुया मिक्सिंग पसंद था, दुनिया पसंद था, जड़ पसंद था, अपनी इच्छा पसंद थी। लेकिन स्टेफानोस को पत्थर मारते वक्त भी उसने परमेश्वर को देखना पसंद किया। तो मेरा सवाल, कुछ पत्थर आ रहे तो आने दो, लेकिन देखते वक्त किसी और को नहीं दिखाई दिया तो भी तेरे आंखों के सामने परमेश्वर दिखाई दे रहा है, तो वो पत्थर को आशीष मानकर स्वीकार करना। निकोलोवी ने क्या किया मालूम है? स्टेफानोस ने चर्च नहीं बनाया, एक प्रचार किया, एक प्रचार में अधिकारों की बैंड बजा दी, हालेलुया, सबकी पाप बोल दिया, सबको चुभने लगा। लेकिन निकोलोवी ने क्या किया मालूम है? सबको साथ में रखने के लिए कॉम्प्रोमाइज थियोलॉजी लाया, कॉम्प्रोमाइज हाले दुनियादारी की थियोलॉजी लाया, दुनियादारी का थियोलॉजी लाया। हम मिक्स कर सकते हैं, हम कैसे भी जी सकते हैं, हालेलुया। उसके बाद फिर प्रभु हमें स्वीकार कर सकता है। नो ब्रदर, हालेलुया, तू लंबा जिएगा, नो डाउट, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन मेरा सवाल, तेरी चर्चा जब स्वर्ग में होगी, हालेलुया, याकूब के तंबू की तरह तेरी चर्चा नहीं होगी, तेरी चर्चा बालाम के बीच में गिने जाएगा तू। जब याकूब और इस्राएल की चर्चा होगी, हालेलुया, स्टेफानोस की भी चर्चा उनके साथ होगी। लेकिन जब बालाम की चर्चा होगी, बालाम के साथ साथ निकोलोवियर की भी चर्चा होगी। क्यों मालूम है? जो मार्ग हालेलुया बालाम ने अपनाया था, जिस मार्ग पर जाकर अपने आप को भ्रष्ट बालाम ने किया, जिस शिक्षा को बालाम ने स्वीकार किया, वही शिक्षा को स्वीकार कर कर अपने आप को भी पाप में धकेल दिया और लोगों को भी उसमें खींच डाला। इसका मतलब तेरा चुनाव तुझ पर नहीं रुकेगा, तेरा चुनाव तुझ पर नहीं रुकेगा, तेरा भटकना तुझ पर नहीं रुकेगा। तू प्राप्त करने वाली शिक्षा तुझ पर नहीं रुकेगी। क्या किया निकोलोवी ने? बालाम के साथ मिक्सिंग किया, बालाम के साथ मिक्सिंग अपनाया, यहूदी परंपराओं के व्यवस्था के विरोध पर जाकर अपवित्र बातों को, हालेलुया, होना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कृपा बहुत है, हालेलुया, पाप ज्यादा करो कृपा ज्यादा मिल जाएगा, कुछ भी करो प्रभु माफ करेगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं है, हालेलुया। इसलिए जड़ के लिए, पाप के लिए, दुनिया के लिए, हालेलुया, निकोलोवियर ने हालेलुया अपने आप को सौंप दिया। उससे मिलने वाली हालेलुया हालेलुया वेतन को, उससे मिलने वाली भलाई को अपना आशीष समझा। कितने लोग करेंगे मेरे साथ? मुझे अगर कहीं गलत दिखा, उस गलत में मैं साथ भी नहीं दूंगा, उस हिस्से पर मैं भागी भी नहीं हूंगा। पिछले दिन हुई एक बात बताता हूं, ऑनलाइन मैं फिर भी बता देता हूं। मेरी बेटी ने 2 बार झूठ बोला। पहली बार झूठ बोला, मैंने बजा के दिया, आंखों में आंख मिला के झूठ बोला। अगली बार झूठ बोला तो आधे घंटे के अंदर क्या हुआ मालूम है? आधे घंटे के अंदर झूठ बोला। मेरे को और आया गुस्सा। मैंने थोड़ी देर पहले तेरे को मना किया था, मैंने क्या किया मालूम है? एक मिर्ची लेकर रगड़ लिया, वो अच्छे से लगा नहीं, मेरा हाथ जल रहा था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद मैं पिछले दिन मेरे कलीसिया में भी बोला, देखो हमारा काम कितना निष्फल है। हम कवर करते हैं, मैंने मार के कवर किया, मैंने मिर्ची लगाकर कवर किया, लेकिन रात को 11:30 बजे मेरी बेटी आके मेरे पास आके बोल रही है, डैडा जरा स्टोरी बोलो। इसका थोड़ा कहानी बता के देता हूँ। अभी जब तक ये चिंटू मिंटू है तब तक ही तो गोद में ले सकता हूँ, बड़े होने के बाद कहाँ आएंगे? हाँ या ना? गोद में लेकर मैंने एक स्टोरी बोला। मैं तेरे को एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। एक लड़की थी, स्टार्ट किया, डैडी मम्मी से बहुत प्यार करती थी, डैडी मम्मी भी उसे बहुत प्यार करते थे, प्रभु की दासी थी। लेकिन एक दिन उसने झूठ बोला। इतना मैंने बोला, बाकी उसने सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने क्या किया मालूम है? अपना सर तकिए में घुमा दिया। मैंने बोला क्या हुआ?
तू मेरे बारे में बोल रहा है, तू मेरे बारे में। 0 वोल्ट के लाइट के रोशनी पे इस कंधे पर बैठी थी। मैं बोला 2 बेल्ट से मारते वक्त तेरे को समझ नहीं आया, मिर्ची लगाते वक्त समझ में नहीं आया, व्यवस्था कहता है इसलिए मैंने मारा, ठीक है मानता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं तेरे को एहसास दिलाने वाला परमेश्वर जब तुझ पर क्रिया करता है, वही तो बहुत बड़ी बात है। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आप और मैं अपने प्रॉब्लम्स का इलाज ढूंढते हैं, लेकिन आप भूल गए हम परमेश्वर के प्रोसेस के लिए उनको छोड़ के देने का। बिकॉज इंडिविजुअली निकोलोविया तू अकेले करेगा, बालाम तू अकेले करेगा, ठीक है, लेकिन तेरी शिक्षा, तेरा मार्ग में जब तू दूसरों को खींच के लाने लगेगा ना, उसमें घसीटने लगेगा ना, वो बहुत बड़ा विस्फोटक बन जाएगा। गुप्त कमरे में तू करने वाली बातें, लोगों के बीच में करने वाली बातें, इट्स ओके फाइन, बट जब आप एक कॉर्पोरेट बॉडी में, मैंने वही आपको फिलिपियों की पत्रिका से स्टार्ट किया, जब उस कलीसिया के अंदर आप आ जाते हो ना, उसका विस्फोटन बहुत बड़ा है। वहां पर परिवारों की, वहां पर दासों की, वहां पर कलीसिया की, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर के रखे गए मकसद पर वो बातें छूने लगती है। ये हमें लगता है कि आप और मैं अकेले हैं, इसलिए हमें लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी इच्छा, हमारी मनमानी, लेकिन हम भूल गए हमारा चुनाव सिर्फ हम पर रुकता नहीं है, हमसे जुड़े हुए सारे मसीही समूह को झेलना पड़ता है। क्योंकि कलीसिया एक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कलीसिया एक पास्टर नहीं है, क्योंकि कलीसिया एक भविष्यवक्ता नहीं है, क्योंकि कलीसिया एक प्रेरित नहीं है, कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। कलीसिया परमेश्वर का शरीर है। कलीसिया परमेश्वर का शरीर। इसलिए जब हमें न्याय किया जाएगा, जब हमें हले दंड किया जाएगा, हमने अपने में क्या, हमें डबल है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने अपने आप को भी नुकसान पहुंचाया, अपने से जुड़े हुए लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। भले वो तेरे मां के घर से नहीं आया वो, लेकिन भूलना मत, उसको आत्मा में जन्म देने वाला, उसके आत्मिक गर्भ जो था वो परमेश्वर की ओर से आया था। उसके अंदर से, तेरे अंदर से बहने वाला लहू मसीह यीशु का लहू है। तो वो खून जब बहता है, अपनी इच्छा के लिए नहीं, अपनी मनसा के लिए नहीं, अपने चित्त को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी मनमानी, अपना सुख, अपना नाम, अपनी इज्जत, अपनी शौहरत, अपनी मान्यता, अपनी प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए नहीं। वचन कहता है, मैं पिछले दिन पढ़ रहा था, परमेश्वर की आत्मा की क्रिया कलीसिया के अंदर इसलिए काम करती है, मेरे को लाभ पहुंचे इसलिए नहीं, सबको लाभ पहुंचे। हमारी आंदोलन है क्या मालूम है? थोड़ा प्रार्थना करने का कृपा मिल गया, थोड़ा उपवास करने का कृपा मिल गया, मेरे लाभ के लिए मैं इसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन नए नियम की व्यवस्था पर मैंने एक बात सीखा, कलीसिया के अंदर दिए जाने वाला हर कृपा, हर वरदान अपने लाभ के लिए नहीं, दूसरों के लाभ के लिए है। ये उन्हीं लोगों को मायने रखेगा जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, जो अपने आप को पाप में मिलावट करना नहीं जानते, ना चाहते हैं, ना चूनते हैं। जब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, डरना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। हो सके तो हालेलुया उपवास में चले जाओ, हो सके तो तेरे साथ बैठ के चारपाई पर प्रार्थना करने वाले भाई के साथ बैठ के प्रार्थना करने लग जा, क्योंकि एक गलत चुनाव, एक गलत रास्ते पर जाना आखिर में बिलेआम की शिक्षा पे जाके तेरे को रोकेगा। फिर तू चाहे या ना चाहे, वो जो कुछ सिखाएगा तुझे सीखना पड़ेगा, और जिस क्षण से तू सीखने लगेगा, उसी आत्मा के अनुभव पर तू चलने लगेगा। तुझे लगेगा तू चर्च में है, चर्च में है, लेकिन साथ में हालेलुया एक मिक्सिंग हो जाता है। बाइबल हालेलुया, मैंने लेवीय की किताब में आपको क्या बताया, हालेलुया क्या कर दिया आपने, ऊन को और क्या था दीदी वो शब्द, सनी को मिक्स मत करना बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि मिक्सिंग नहीं होगा। अगर मत करने को बोला, इसका मतलब अगर करने की कोशिश करोगे तो मिक्स होगा,
लेकिन नुकसान होगा। बाइबल ये नहीं कह रहा है कि इन दोनों को तुम जोड़ नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम दुनिया और जड़ को, हालेलुया, दुनिया और प्रभु की आत्मा को जोड़ने होगा, लेकिन उसमें पवित्रता ही नहीं रहेगी, वो अपवित्र ठहरा जाएगा। मिक्सिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं। बाइबल ये नहीं कहता कि नामुमकिन है, होगा, हो सकता है, अगर तू मन लगाएगा मिक्सिंग हो सकता है, लेकिन वो मिक्सिंग होने के बाद पवित्र पवित्र नहीं रहेगा, अपवित्र रहेगा। मिक्स करने की मजबूरी क्या है? मिक्स करने की मजबूरी क्या है? मिलावट करने की मजबूरी क्या है? पास्टर मैं मजबूर हो गया मिक्स होने के लिए, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर हो गया। मैं जाना नहीं चाहता था, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया। किसने मजबूर किया? मजबूर क्यों हुआ मालूम है ब्रदर? जिस मार्ग पर तुझे खड़ा होना था, उस मार्ग को छोड़कर मार्गों पर जाके तू खड़ा होने लग गया। जहां से बिलियाम का रास्ता जाता है, जहां से काईन का रास्ता जाता है, जहां से गिरे हुए दूतगणों का रास्ता जाता है, जहां से कोरह के हालेलुया कोरह के रास्ते जाते हैं, तूने अपने आप को उस खड़े रास्ते पर जाके खड़ा किया। तो मेरा सवाल, जब तुझे मालूम है वो रास्ता ऐसा है, तुझे वहां पे जाके खड़ा रहना चाहिए कि नहीं? भले इस रास्ते पर हालेलुया लंबाई चौड़ाई बहुत कम है, बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, आप भूल गए, आप इस रास्ते के लिए नहीं बुलाए गए थे, आप इस मार्ग के लिए नहीं बुलाए गए थे, इस मार्ग पर बुलाने वाले परमेश्वर के लिए बुलाए गए थे। हेलो हेलो, आजकल का सारा टीचिंग्स मुझे बीच रास्ते में क्या मिला, बीच रास्ते पे क्या नहीं मिला, बीच रास्ते पर नहीं, अंत में मुझे क्या मिलेगा। इसलिए पौलुस कहता है यीशु मसीह के प्रेम के प्रति इस सबको मैं कूड़ा गिनता हूं। सोच के देखो, आज सुबह मेरे घर से थोड़ा कूड़ा लेके गए, मैं कूड़े का वर्णन करता हूं, दूध का थैली था, कल का क्या केले का छिलका था, चाय की पत्ती थी, क्या खूबसूरत है। कूड़े की कोई चर्चा करता है? कूड़े की चर्चा करता है? करना भी मत। जब कूड़े की चर्चा बढ़ जाती है ना, हालेलुया, बिलेआम के रास्ते पर हम ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाते हैं, हमें कूड़ा अच्छा लगेगा। नहीं समझे? हमारे घर पे सारा दाल तड़के के साथ आता है, लेकिन रेस्टोरेंट वाला दाल तड़का बोलता है तो थोड़ा आंख लुक जाता है। ओह दाल तड़का लाल विलो तेल वाला रंग वाला, एक्स्ट्रा वर्ड जाए और 20 रुपए 30 रुपए बढ़ा दे तो हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। यह होता है, ज्यादा चर्चा जब की जाती है, ज्यादा हमारा ध्यान वहां पे भटकाया जा रहा है। तो कौन है इन दिनों तेरे सामने अपने राय को, अपनी इच्छाओं को, अपनी मनसा को, अपने चित्त को तेरे सामने रखकर बोल रहा है प्लीज हम एक साथ चलेंगे, हम याकूब के तंबू है, याकूब के डेरे, हम साथ में चल रहे हैं, इसलिए नहीं याकूब का डेरा है, इसलिए नहीं हालेलुया इस्राएल का निवास स्थान है। यह सब कुछ खूबसूरत क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का सानिध्य है। So when you have started it wrong, you are going to end it wrong. इंग्लिश में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर अच्छा आरंभ किया तो हालेलुया आधा हो गया, अच्छा हो गया। अगर आरंभ भी अच्छा नहीं है, आरंभ भी हालेलुया अपवित्रता में है, आरंभ भी झूठ में है, आरंभ भी हालेलुया असत्य में है, आरंभ भी धोखे पर है, मैं कहता हूं अंत भला नहीं हो सकता जब तक तू रिवर्स गियर में नहीं आता। हमें वहां से रास्ता नहीं खोजना, हमें वापस आना है, लौट आना है। जिसने हमें बुलाया वहां से हमें आरंभ करना है। इसलिए पहला
आदम जब गिरा, आखिरी आदम आकर बोला, देखो मैं नया नाम और नया नामकरण लेकर नई बात को आरंभ करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं बोला। पहला आदम जहां गिरा, आखिरी आदम बना, क्योंकि उसको भी उसी प्रोसेस में से जाना पड़ा ताकि तुझको और मेरे को पहलोटों पर गिना जाए। वो बोल सकते थे आदम अच्छा नाम नहीं है, आदम के नाम में श्राप है, आदम के नाम में बंधन है, आदम ऑलरेडी गिरा है। लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। वचन कहता है वो आखिरी आदम बना, वो आखिरी आदम बना, क्योंकि जो समस्या आदम ने चालू की थी, आदम बनकर ही मुझे बंद करना पड़ेगा। समझ में मैं क्या कह रहा हूं? जो मार्ग हमने चुना, जिन रस्तों पर हमने जाकर अपने आप को भ्रष्ट किया, वहां पर हालेलुया, वहां से नया रास्ता खोदना हो। उसको बुद्धि नहीं बोलते, उसको मेरे मलयालम भाषा में कुबुद्धि बोलते हैं। कुबुद्धि वो भी बुद्धि है, लेकिन टेढ़ी बुद्धि है। वापस चलते वक्त पत्थर फेंका जाएगा। वापस जाने वाला रास्ता कांटों से भरा है, वापस जाने वाला रास्ता तकलीफों से भरा है। फिर भी हालेलुया, जब मैं वापस जाने लगूंगा, कम से कम यह सुनिश्चित कर सकता हूं मैं मेरे परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। इस रास्ते के एंड में बिलेयाम है, इस रास्ते के एंड में कोरे है, इस रास्ते के एंड में हालेलुया गिरे गए दूतगण है। मैं इस रास्ते पर क्यों जाऊं, जबकि मेरा मार्ग, जीवन, मेरी रोटी, मेरे लिए सत्य कौन था? यीशु मसीह था। मुझे उसके मार्गों पर चलना चाहिए। परमेश्वर वर्क्स ऑन स्ट्रक्चर्स। मैं इन दिनों समझ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। हले प्रभु ने व्यवस्था क्यों रखी? ताकि वो व्यवस्था के बल पर उसका कार्य उस धरती पर उतरे। क्यों आपको बोला जाता है प्रार्थना करो? क्यों बोला जाता है आपको पवित्रताई पर चलो? ताकि वो पवित्रता की व्यवस्था जब आप स्थापित करते हो, वो स्ट्रक्चर जब आप स्थापित करते हो, प्रार्थना का स्ट्रक्चर जब आप स्थापित करते हो, उपवास का स्ट्रक्चर जब स्थापित कर सकते हो, स्थापित करते हो, परमेश्वर की आत्मा उतरकर काम करने लगेगी। आप पूछोगे प्रभु अगर आपसे पूछा है मैं कहां पर उतरूं? कहीं पर भी उतर जाओ, आपको बता के देना पड़ेगा। देखो ये एरिया मैंने सुधारा है, मैं चाहता हूं कि आप इस एरिया पर उतरकर क्या करो? उतरकर हालेलुया मुझे आत्मा से भर दो। ये एरिया रेडी है, मरकुस का महल रेडी है ताकि सब लोग इकट्ठा हो सके। सेहियोन का महल रेडी है ताकि पेंतकोस्त का दिन बनाया सके। गधा रेडी है ताकि गधे पर सवारी किया जा सके। ये 21 दिन कुछ रेडी किया है क्या तूने? इस 21 दिन कुछ रेडी किया है क्या? जब शिशु, नन्हा शिशु, हालेलुया यीशु शिशु जब पैदा हुआ था, उसको लिटाया गया कहां पर? हालेलुया तबेले पर, जो रेडी था। ऐसा नहीं है यीशु आगे अभी तबेला बनाएंगे। नो नो नो, मैं हालेलुया मेरे विश्वास की आंखों से मैं बोलूंगा, वो तबेला भी बोलेगा इतने दिन बहुत सारे गाय भैंस बकरी आ गए, लेकिन मेरी खूबसूरती बदलने वाली है, मेरा एड्रेस बदलने वाला है, क्योंकि इस तबेले पर हालेलुया यीशु मसीह लेटने जा रहा है। तो हर बैल, हर बकरी, हालेलुया हालेलुया, हर भेड़ को जब वहां पर लिटाया जा रहा था, बोल रहा था अरे नहीं 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 नहीं, इनको लिटाने के लिए नहीं, इससे कुछ बड़ा हालेलुया कोई तो आने वाला है, सारे जगत का सृष्टिकर्ता, उसको यहां पे लिटाया जाने वाला है। कल तक ना आने वाले राजा लोग, कल तक ना आने वाले प्रभु लोग हालेलुया यहां पर आने वाले हैं। मेरी रौनक बदलने वाली है, मेरी चमक बदलने वाली है, क्योंकि मैंने अपने आप को उसको स्वीकार करने के लिए तैयार किया। तबेले को भी तैयारी की जरूरत थी, बराबर। तैयार किए गए गधी के ऊपर परमेश्वर चढ़ाना, हाँ या ना? अगर तैयार नहीं था तो जाके पूछते तो हालेलुया, वो लोग गधी को ऐसे ही छोड़ते, जैसे कि वो लोग इंतजार कर रहे थे, लो ले जाओ। इसका मतलब आत्मा के मंडल पर उस गधी को रेडी करके रखा था, ताकि यीशु आए, लोग आए पूछे, ताकि यीशु के चेलों के साथ उस गधी को भेजा जाए।
इसका मतलब हालेलुया ये 16वें दिन परमेश्वर की आत्मा तुझसे और मुझसे क्या पूछ रही है मालूम है? तेरी और मेरी तैयारी क्या हुई है आखिरी दिनों पर, आने वाले दिनों पर मेरी आत्मा को, मेरी व्यवस्था को बिना मिलावट के साथ मैं उतार सकूं, इसके लिए तू तैयार है क्या? तेरी मनसा को हटाते हुए, तेरी इच्छा को हटाते हुए, हले तेरी योजनाओं को हटाते हुए, तेरी पसंद को हटाते हुए, तेरे चित्त को हटाते हुए क्या तू कहने के लिए तैयार है मैं सब कुछ हूं, जो भी हूं परमेश्वर, तेरे प्रेम में, तेरे मन में, तेरे चित्त में, तेरे मनसा के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी आत्मा के अनुसार मैंने अपने आप को तेरे लिए तैयार कर दिया है। या फिर अपने आप को बिलियाम की शिक्षा के लिए तैयार कर दिया। हमारी तैयारी कहां है? हमारी तैयारी कहां है? मिक्सिंग होने मत देना ब्रदर सिस्टर, मिक्सिंग मत होने देना, नहीं तो दानियल की किताब पर लिखे गए उस राजा ने बनाए गए मूर्त के जैसा हो जाएगा। पैर एक का, हालेलुया, मुंडी एक का, हाथ एक का, शरीर एक का, अलग 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 चीजों का मिक्सिंग है। इसलिए एक मन बोला, दो मन नहीं बोला, एक चित्त बोला, एक मन बोला, एक इच्छा बोला, एक प्रेम बोला, एक आत्मा बोला। क्यों? उस एक की जगह पर दो लेने के लिए तैयार है, लेकिन तू देना मत इसलिए बोला। उस एक की जगह दो क्या तीन भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन तू जगह देना मत, क्योंकि तू भूलना मत, तेरी बात उस एक परमेश्वर के साथ पक्की की गई है। हमारी तैयारी क्या है? आरंभ में परमेश्वर के भवन में परोस के प्रभु के लोगों को परोस के लास्ट में लोगों को शैतानी भोजन, शैतानी ऊर्जाओं के लिए, हालेलुया, अंधकार के श्रापों के लिए मिक्सिंग और मिलावट कर दुनिया को किसी भी व्यवस्था पर धकेलने वाले निकोलोवियर की तरह बनना है क्या? या फिर आखिर में हालेलुया प्रभु की ओर मुड़कर परमेश्वर की व्यवस्था पर खड़े रहने वाले परमेश्वर के भक्तों के बीच में हमें गिनना चाहिए। परखना अपने आप को, अपनी इच्छाओं को परखना। बहुत कुछ था मुझे कहने के लिए, लेकिन हालेलुया मिलावट मत करना किसी भी कारण से। नो एक्सक्यूज, प्लीज डोंट डू दैट। एक्सक्यूज मत देना, पास्टर प्रभु मैंने इसके कारण किया, इसके लिए किया, ऐसा मत करना। बदले में प्रभु के सामने अपने आप को चीर डाल के बोलना, प्रभु हालेलुया मैं पत्थर लेने के लिए तैयार हूं। अगर उस पत्थर लेते वक्त भी मैं तुझे स्तेफानोस की तरह देख पाऊं तो मुझे वो हार नहीं चाहिए जो मेरे को हालेलुया दुनिया में सबसे बड़ा कल्ट का हालेलुया हेड निकोलोवी के बीच में गिना जाता है। बदले में तेरे पत्थर भी मेरे लिए हार के समान है। दुनिया देने वाली पहचान नहीं चाहिए, लोग साथ रहेंगे या ना रहेंगे नहीं चाहिए, मुझे दुनिया देने वाली मर्यादा नहीं चाहिए। हालेलुया मैं रेडी हूं, मैं सच्चाई में बनाने के लिए तैयार हूं, हालेलुया व्यवस्था में बनाने के लिए तैयार हूं, पवित्रता में बनाने के लिए तैयार हूं, वचन के अनुसार बनाने के लिए तैयार हूं, निर्मलता पर बनाने के लिए तैयार हूं, एक मन होकर तेरे साथ एक मन होकर बनाने के लिए तैयार हूं, तेरे साथ एक प्रेम होकर बनाने के लिए तैयार हूं, तेरी आत्मा में एक होकर बनाने के लिए मैं तैयार हूं। बाकी सारी बातों को उपवास के दिनों पर पिछले दिन जैसे मैंने कहा था, हालेलुया एक कटने के समान कुछ चीजों को मैं काट के फेंकता हूं। ओ रामीना शबनगडबडबा, कुछ रिश्तों को मैं काट फेंकता हूं, कुछ रिश्तों को मैं ना कहता हूं, कुछ चुनावों को मैं ना कहता हूं, हालेलुया कुछ लोगों की नापसंद को हालेलुया रहने दो, मुझे चलेगा, मुझे परमेश्वर की प्रसन्नता चाहिए, उसके लिए मैं हाँ कहता हूं। हालेलुया काट कर फेंकते वक्त मुझे दर्द होगा, दर्द होने दो, लेकिन हालेलुया मुझे मालूम है अच्छा शामरी अपने तेल के साथ हालेलुया हालेलुया अपने औषध के साथ, अपने दाख मधु के साथ मुझे हालेलुया छूने के लिए, मुझे चंगाई करने के लिए, हाले मेरा इलाज करने के लिए, मेरा मरहम पट्टी करने के लिए, जिस मार्ग पर मुझे चलना है उस मार्ग को दिखाने के लिए, मेरे साथ चलने के लिए मेरा परमेश्वर मुझे साथ है, मुझे वो ही काफी है।
बहुत सारे लोग साथ हैं। मेरा सवाल, परमेश्वर है क्या? इसलिए पौलुस कहता है मसीह को छोड़कर और कुछ भी मैंने जानना नहीं चाहा। क्या स्टेटमेंट है पास्टर! इतना मिशनरी ट्रिप करने के बाद भी वो बोलता है मसीह छोड़कर मैं किसी, आप और मैं होते तो, आप और मैं होते तो। कितने लोगों को हम जानते हैं, हमारा कैलेंडर, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरा दिखा देते, 1500 कॉल्स। मसीह छोड़कर किसी और को कोई और जानने के लायक नहीं है रे। वही है सच। आज दिखकर कल बदलने वाले इंसान के अनुसार नहीं, ना बदलने वाले परमेश्वर को साथ में पकड़े रहने के लिए अपने दिलों को तैयार करो। तेरे जिंदगी में आने वाले उतार और चढ़ाव के पीछे का कारण क्या मालूम है? हालेलुया, हालेलुया। लहरों की तरह बदलने वाले इंसानों ने तुझे घेर लिया। ना बदलने वाले परमेश्वर को तूने साथ रखा होता ना, तेरे जिंदगी को परमेश्वर स्थिरता के मार्ग पर, धार्मिकता के मार्ग पर तुझे ले चलाकर आत्मिकता की उन्नतियों पर, हालेलुया, उड़ने के लिए, आत्मिक सक्षमता के साथ खड़ा रखवाने के लिए परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करता। इसलिए बोलना, झुंड की आवाज नहीं चाहिए मुझे, लोगों का चुनाव मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे परमेश्वर की इच्छा चाहिए। भले मैं अकेले हूं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग होकर अकेले होने से बेहतर है कोई ना होकर परमेश्वर साथ है, वो बहुत बड़ी बात है। पौलुस कहता है मेरी मन की साक्षी मुझे गवाही देती है। इसका मतलब मैं पूछूं, पर्वत के नीचे 20 लाख मर्दों का परिवार हारून के साथ खड़ा है, लेकिन कोई भी एक भी मर्द हालेलुया मूसा के साथ खड़ा नहीं है, हालेलुया। लेकिन जीत किसकी लाश में हुई? नहीं, परमेश्वर की हुई। क्यों मालूम है? एक मूसा ने परमेश्वर के साथ खड़ा रहना उचित समझा। मेरा सवाल, तेरे परिवार में परमेश्वर की जीत होने के लिए, तेरे देश में परमेश्वर का कार्य होने के लिए, मैं हालेलुया, परमेश्वर देखने वाला मूसा तू बनने के लिए तैयार है तो तू अकेला काफी है तेरे देश में, तेरे परिवार में, तेरे कलीसिया में एक बदलावट लाने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, उधर लिखा गया है कोई भी अगर प्रबोधन है तो, कोई भी मन की आर्द्रता है तो, थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य को। यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक ही मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। चलो, रोमन जेल में रहने के बाद भी पौलुस का चिंता प्रेचर अपना कलीसिया के विषय में, बाकी किसी बारे में उनको चिंता नहीं करते। आप बोलेगा नहीं तो हम बोलेगा, उनका फैमिली नहीं है इसलिए चिंता नहीं करते। फैमिली हो ना हो, एक जेल में रहने वाला व्यक्ति वास्तव में जेल में होने के बाद कहाँ कब उसका हमें छुटकारा होगा उसके बारे में सोचता होगा। शुरुआत में रोमन जेल में उनको एक घर में रखा करता था, घर में बंदी था। बाद में उनको सुना दिया फलाना दिन में तुझे गला काटना वाला है। ये सब कुछ उनको मालूम होने के बाद भी इनका चिंता एक ही है कलीसिया के विषय में। तो उधर लिख रहे फिलिप में रहने वाला विश्वासियों को, अगर तुम्हारा मन में कोई शांति की बात है तो, और प्रेम में ढाढ़स नहीं, पहले शुरुआत के वाक्य, मसीह में कुछ शांति शांति और प्रेम में ढाढ़स
और आत्मा की सहभागिता हाँ। और कुछ करुणा और दया। तो ये बात वास्तव में होने के लिए और उनके अंदर रहने वाला उस खुशी को पूरा करने के लिए चाहते हैं। चलो, एक्चुअली पौलुस को ये सोच मिला किधर से, वही सबसे बड़ी बात है। पौलुस को वास्तव में इसके मन में ये बात आया किधर से? ये किधर से भी नहीं, ये यीशु से मिला है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह भी वास्तव में अपने चेलों के साथ रहने के समय अपने पिता से यही विनती की, यही जो बात है ना, यही विनती की। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय वास्तव में यीशु मसीह 12 चेलों को इकट्ठा होने के बाद हमें पिता को 12 चेले ने, प्रेज द लॉर्ड, क्या क्या मैंने 12 चेलों को इकट्ठा किया, तूने दिया वचन मैं इनको दिया, अभी इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, दुनिया के लिए नहीं, ऐसा बोल के उनके 11 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा? 17 के 11 यूहन्ना सुसमाचार। मैं अब जगत में न रहूंगा। ना रहूंगा, यीशु बोल रहे अभी मैं जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। कौन? ये 12 लोग पटे लोग, ये 12 चेले। और मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरा पास आता हूं, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, उनको रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। उधर कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने जो मुझे दिया ना, ये 12 मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैन आप, मैं और ये क्या होने का? एक समान, एक होने का। ये यीशु का बिंदी है अपने पिता से। मैन आप भी, मैं भी, और मेरे पास दिया हुआ ये 12 भी एक होने का। 21 वो महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक है। 21 में फिर से रिपीट किया, वैसे तो वो एक हो। आप सोचो ये 12 लोग एक था क्या? ये 12 लोग एक ही था, एक मन का था? नहीं, एक यीशु मसीह गोद में बैठ गया तो पता किधर बैठे, किधर तेरा बहुत हो गया नाटक, उधर इधर में से मैं बड़ा हूं। आमीन। ये एक नहीं हुआ। 23 में क्या पढ़ रहे? अगेन यीशु मसीह प्रेम के होने के लिए प्रार्थना कर रहे। 23 17 यूहन्ना सुसमाचार 17:23 मैं उनमें और तू मुझ में, कि वैसे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। मुझे सबसे महत्वपूर्ण ये बात लगा, यीशु मसीह ये भी बोलते अगर ये लोग किधर भी जाके प्रचार करेगा ना, वो प्रचार सुनने वाला भी एक होने का। वो 21 में लिखा ना, वो 23 में 21 में थोड़ा पढ़ के वो कह रहा है अगर ये 12 ना किधर भी जाके प्रचार करेगा, वो प्रचार सुनने वाला लोग है ना, ये भी हमारे साथ एक होने का। कि वे सब एक हो जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। आमीन। संसार विश्वास करने वाला संसार भी एक होने का। एक्चुअली हिंदी परिभाषा थोड़ी सी गड़बड़ परिभाषा है, हम ओरिजिनल परिभाषा मलयालम बहुत अच्छी ट्रांसलेशन दिया गया। तो कह रहा है पहले आप, मैं, ये एक होने का। उसके बाद कहता है ये जो 12 ना किधर भी जाके प्रचार करेगा ना, वो सुनने वाला भी हमारे साथ एक होने का। और 23 में लिखा है उनका प्रेम भी एक होने का। पर हुआ क्या? हुआ नहीं। यीशु मसीह इतना बिंदी करने के बाद ही हुआ नहीं। फिर कब एक हुआ?
अभी देखने का प्रेज द लॉर्ड, इनके एक हुआ कब? पेंतकोस्त दिनों में, प्रेरितों के दूसरे अध्याय में हमें 12 चेले 120 जन मिलके प्रेज द लॉर्ड जो मार्कोस के महल में अगर वो लोगों ने बैठने लगा, हमें एकदम भयानक शब्दों से पवित्र आत्मा हमें आगरी का जीप का समान जब उनके ऊपर जब पढ़ने लगा, उसके बाद पढ़ने का इनका एक कदाई बापरे भाषा तक एक ही हो गया। प्रेज द लॉर्ड, वो भाषा जी एक ही हुआ ना। आपको मालूम है ये भाषा एक बार चित्रपित्र हुआ था। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने चित्रपित्र किया। अभी परमेश्वर आमीन पेंतकोस्त दिनों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक के द्वारा भाषा तक एक ही कर दिया। मैं मलयालम में बोलेगा, तमिल वाला में मालूम पड़ेगा, अंग्रेजी वाले को पता चलेगा, सब थोड़ा पढ़ेंगे सुबह के दूसरे से लेके करके पढ़ो। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 11 तक पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ के जाओ। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। हर एक व्यक्ति भिन्न भिन्न, कौन कौन भिन्न भिन्न भाषा लोग, वे सब चकित हुआ और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा अपनी जन्मभूमि की भाषा में सुन रहे? हम कौन थे ये लोग? हम जो कौन से देशवासी थे? पारसी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपुदिकिया, पंतुस, आसिया, फुग्रिया, पंफुलिया, मिस्र, लिबिया, देश जो कुरेन के आसपास है, इन सब देश के रहने वाले। अरे पूरा साउथ अफ्रीका, पूरा एशिया माइनर की पर इनका एक एक भाषा अलग है, पर पवित्र आत्मा जब आया, प्रेज द लॉर्ड, जो भाषा अलग अलग देश का है वो सब अपनी अपनी भाषा में समझने लगा। भाषा भी एक ही हो गया। प्रेज द लॉर्ड, इसका कारण कौन है? पवित्र आत्मा, एकदाई होने वाला, एकदाई करने वाला व्यक्तित्व परमेश्वर की आत्मा है। भजन संगीता 133 उसका 1 से लेकर पढ़ना शुरू करो। क्या ही धन्य है अपना भाई लोग एक साथ। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, ये भाई बोले तो बहन नहीं करके मत सोचना, हड्डी में है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रेज द लॉर्ड, आदम का हड्डी में कौन थे? हव्वा थे, इसलिए भाई लोग बोलते हैं। मत सोचना, ये मत सोचना बहन लोग को छोड़ दिया। पढ़ते जाओ। ये तो उस उत्तम तेल के समान है, वो उत्तम तेल के समान है जो अहरोन के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर बहकर। बहनों को दाढ़ी नहीं ना, हमको दाढ़ी है, इसलिए भाई बोला गया। थोड़ा दाढ़ी भी लगाओ, जल्दी जल्दी उतरेगा नीचे। तो अहरोन की दाढ़ी से और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया, चोट तक पहुंचा था। इसका मतलब है प्रेज द लॉर्ड, एक बार पवित्र आत्मा की अभिषेक आपका प्रेज ऊपर से शुरू हो गया ना, तेरा जी में स्पर्श क्यों नहीं होते? गाली गलौज करते, बाकी लोग गंदगी क्यों सुनते हैं? तेरा कान में आया है अभिषेक, तेरा मुंह में आया अभिषेक, तेरे शरीर के एक एक वास्तव में अंग में आया अभिषेक। क्या ना प्रभु ने स्वतंत्रता किया ना, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने स्वातंत्र किया हमें। इतने गाली, ये अभिषेक होने के बाद भी गाली दे सकता है, धैर्य ना।
अभिषेक होने का झगड़ा हो रहे, अभिषेक होने के बाद भी प्रेज द लॉर्ड है। ये अभिषेक कौन से अभिषेक मालूम है? सियोन से शुरू हमें हरमोन पहाड़ तक गिरने वाला अभिषेक। तो पढ़ेंगे इस वाक्य लास्ट का। ये हाँ। हेर्मोन की, ये हरमोन की उस ओस के समान है उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर, सियोन और हरमोन पहाड़ कम से कम 400 किलोमीटर दूर है। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो सोचने का ये अभिषेक वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमारे ऊपर गिरते हैं और हमको स्वातंत्र देने के कारण हम वास्तव में किसको चुन रहे? फिर से पहले वालों को, वो कालू को चुन रहे, उनके कामों को चुन रहे। अगर हम इसको एक्सेप्ट किया, एक मन एक तन एक प्रेज द लॉर्ड हमें प्रेम अगर इससे शुरू हो गया, प्रेज स्तोत्रम, हम बहुत कुछ इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकता है। तब पौलुस कहता है इस तरीका से मेरा खुशी को पूरा करो। वो खुशी बोले तो जेल खाने में है तो भी आपका सोच यीशु मसीह के बारे में होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कौन सी स्टेट में है तो भी, कौन सी अवस्था में है तो भी, कौन सी अवस्था में आप है तो भी आपको वो सारी बात प्रेज द लॉर्ड आपको प्रभुता नहीं करेगा। आपको एक ही चीज प्रभुता करेगा, मेरा प्रभु, मेरा कलीसिया, मेरे लोग। आमीन। यही था वास्तव में हमें पौलुस के अंदर की खुशी की जो बात है। आमीन। तो पौलुस बोलते हैं अगर ऐसा है तो मेरा खुशी तुम पूरा करो। हमें पूरा करना है, हमें पूरा करने पर उनका अंदर का जो खुशी है वो तुम भी करेगा ना तभी पूरा होगा। यीशु मसीह भी वही प्रार्थना किया अपने चेले के लिए और चेलों ने पाया। अभी पतरस को तलवार भी नहीं चाहिए, पतरस को क्या खाएगा क्या पिएगा वो भी नहीं है। एक ही सोच है, मेरा गुरु ने मेरे हाथ पर सौंपा गया हुआ वो जिम्मेदारी को मैं पूरा करूं। उसके लिए जेल खाना तो जेल खाना, मार खाने तो मार खाएगा, कुछ भी इस तरीके से वास्तव में हमें परमेश्वर हमारे रखा गया हुआ उस जिम्मेदारी को पूरा करेगा। आपको बाकी किसी बातों में कोई सोच नहीं रहेगा। इसका मतलब है बाकी कोई चीज नहीं होना चाहिए, होगा। टाइम टू टाइम परमेश्वर वास्तव में उनकी प्रचल इच्छा के अनुसार हमारा हर एक बात प्रभु में पूरा करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए प्रियो, आज सुना इस वचन के अनुसार एक मन एक चित्त एक 4 बात लिखा गया, 4 बात प्रेज द लॉर्ड। पहले एक मन, दूसरा एक प्रेम, तीसरा एक चित्त, दूसरा चौथा मन। ये 4 चीज ये पूरा होगा। आमीन। आइए हम अपना को प्रभु का अपना समर्पण करें।